Jai Gurudev. Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस गुरुदेव के जन्मदिन के अवसर पर विशेष सत्र में स्वागत है। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 13th of May. गुरुदेव कहते हैं 13 मई, 13 मई, मैं 13, मतलब मेरा जन्म ही आपके लिए हुआ है। मेरे अस्तित्व का जो यहाँ पे अस्तित्व है वो बोलते वो आपके लिए है। आई एम हियर टू मेक यू अपलिफ्ट, आपको अपने जीवन में उत्थान के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इसीलिए बोलते हैं 13 मई, मैं 13। तो यह बहुत दिन अपने जीवन में गुरुदेव यहाँ पे त्रिगुणा सहित इस फिजिकल एम्बॉडीमेंट में आज के दिन 13th of May 1956 में पापन आश्रम करके जो जगह है वहां पे गुरुदेव का जन्म यहाँ पे हुआ था। और इसके बाद में काफी सारा उनका जो संगोपन है वो तो बैंगलोर में ही फिर वहां पे हुआ। एजुकेशन भी उन्होंने 17 साल तक अपना जो ग्रेजुएशन है उसको पूर्ण कर लिया था। उसके बाद में कई सारे डॉक्टरेट, कई सारे जो पदवियां है उनको मिली। उन पदवियों का सम्मान बढ़ गया गुरुदेव को मिलने की वजह से। कहते हैं कि जो महात्मा होते उनके छूने से, उनके अस्तित्व से, उनके वहां पे रहने से उन वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों को महत्व प्रदान हो जाता है। तो वो डिग्रियों का मान सम्मान यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि वो गुरुदेव को डिग्रियां दी गई। तो ऐसे इस पावन अवसर पर जिसकी वजह से वसुधैव कुटुंबकम का जो स्वप्न जो है, जो कई सारे संतों ने आज तक यहाँ पे देखा हुआ है, गुरुदेव ने हमारे जीवन में एज अ प्रैक्टिकल रियलिटी यहाँ पे उतारा हुआ है। जीवन जीने की कला हमें अपने जीवन में दी है और इस बारे में कितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करें, उस शब्दों में कृतज्ञता हम लोग व्यक्त नहीं कर पाते। तो चलिए देखते हैं कि इसको योग वशिष्ठ के माध्यम से आज के इस सत्र में योग वशिष्ठ का जो पूरा एक ओवरव्यू भी यहाँ पे लेंगे और फिर इसके ऊपर आप लोगों ने इससे क्या सीखी है कि आपके ही मुख से आज हम लोग सुनेंगे। तो चलिए सब लोग आराम से बैठ जाएं। फिर से एक बार आप सभी को गुरुदेव के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरुदेव का जन्म हुआ तो मानो हमारा भी एक नया ही जन्म हो गया। गुरुदेव हमारे जीवन में आए तो अपना नया जन्म ही यहाँ पे होगा। तो गुरुदेव को भी और आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाएं। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे। चेहरे पे तृप्ति और समाधान का भाव। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। चलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं
आज के सत्र का फॉर्मेट हम लोग इस तरह से रखते हैं कि ये गुरुदेव के जन्मदिन के ऊपर स्पेशल सत्र है, तो हम लोग जो योग वशिष्ठ का एक पूरा का पूरा जो ओवरव्यू है, उस ओवरव्यू को यहाँ पे कवर कर लेते, ताकि यह वीडियो जो कोई भी देखे उनको एटलीस्ट एक योग वशिष्ठ के पर्सपेक्टिव से एक इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू ने मिल जाए। देन उसके बाद में फिर यहाँ पे रोज तो आप प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। आज मैं यहाँ पे प्रश्न प्रस्तुत करूंगा और फिर आप उसके जवाब यहाँ पे देना। इसको थोड़ा सा अलग रूप में यहाँ पे हम लोग आज इसको कंडक्ट करेंगे। इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव सेशन, और फिर आप उसके लिए तैयार हो जाए। चलिए, योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव जो है उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू के रूप में आज यहाँ पे देख लेते हैं। तो योग वशिष्ठ एक, इसको एक्चुअली सबसे पहले देख ले कि ये एक योग वशिष्ठ नहीं, हाँ, इसको योग वाशिष्ठ कहते हैं। वाशिष्ठ क्यों कहते हैं? मतलब वशिष्ठ मुनि ने जो सुनाया, वशिष्ठ मुनि के जो मुख से निकला, इसलिए जो योग का ज्ञान है, इसलिए योग वाशिष्ठ, वाशिष्ठ माने वशिष्ठ मुनि के मुख से निकले हुए वाणी को वाशिष्ठ कहते हैं, इसलिए योग वाशिष्ठ इसको कहते हैं। क्या है योग वाशिष्ठ? तो बोलते हैं अपने जो इंडियन कल्चर, जो अपना हेरिटेज है, वहां पे दो प्रकार के इतिहास को देखा जाता है। तो एक प्रकार का इतिहास जो है महाभारत का, जहां से हमें भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो दूसरा जो इतिहास है वो रामायण का। तो बोलते हैं रामायण के इतिहास में जो अपने महर्षि वाल्मीकि है, उन्होंने रामायण को वहां पे लिखा। उसके बाद में उस रामायण को उन्होंने जो है अपने पुत्र जो भारद्वाज है उनको सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने वो जाके ब्रह्मदेव को सुनाया, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि ये जो यहाँ पे इतने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका में यहाँ पे राम को यहाँ पे प्रस्तुत किया है, लेकिन यह राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने कैसे, इसके बारे में भी तो लोगों को पता चले, इसके बारे में भी तो यह ज्ञान लोगों के ऊपर पहुंचे। तो बोलते उनको जाके आप बताइए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, या उनको मेरा आदेश ही बताइए कि आप यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी प्रभु के रूप में वहां पे, या मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कैसे स्थापित हुए, ऐसा कौन सा ज्ञान था जो ज्ञान उनको इस पद के ऊपर पहुंचा दिया। तो बोलते उसी ज्ञान को उजागर करने के लिए फिर जो महर्षि वाल्मीकि, जो महारामायण भी इसको कहा जाता है, इस महारामायण की एक योग वशिष्ठ की वहां पे रचना करते हैं। और फिर वो वहां पे जो प्रभु रामचंद्र जी कि जीवन में जो स्थिति आ चुकी होती है, जो 16 साल के रहते हैं, और वो भ्रमण करने की वजह से उनके अंदर एक विरक्ति और वैराग्य जो आता है, वो चैप्टर नंबर 1 से, फर्स्ट से, इसी से शुरुआत होती है वैराग्य। तो उनकी जीवन में जो वैराग्य आ जाता है, उस वैराग्य की वजह से फिर वो अपने आप को एक रूम में बंद कर देते, कुछ खाना पीना नहीं खाते, कुछ काम धंधा नहीं करते, उनको अपने ही मन के अंदर उस वैराग्य की स्थिति में वो अपने आप को पाते। तो बोलते फिर उसके बाद में महर्षि जो विश्वामित्र होते हैं, उनके यहाँ पे जो यज्ञ होता है, वो यज्ञ के इसके लिए, और जो राम जी का जो भावी आयुष्य है, सब कुछ तो आत्मज्ञानी होते जानते हैं कि इनके साथ क्या होना है, या इनके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसके लिए भी वो विश्वामित्र उनको न्योता देने आते कि आप आओ हमारे आश्रम में, और जो सारे जो असुर है उनसे हमको मुक्ति दिलाओ। तो फिर उसी के इसको लेके जब वो दशरथ राजा के दरबार में पहुंच जाते, तो वहां पे उनको जो हकीकत है वहां की वो पता चलती कि प्रभु रामचंद्र जी तो ऐसी ऐसी स्थिति में है। तो फिर उनको बोलते उनको दरबार में बुलाया जाए, हम लोग उनसे वार्तालाप करेंगे। और फिर जब वो दरबार में आते हैं, फिर उनसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि भी क्यों हो, कैसे हो, क्या चल क्या रहा है। और उस वक्त वहां पे प्रभु रामचंद्र जी अपने जो वैराग्य है उसका वहां पे वर्णन करते हैं। बोलते मैंने इस अभी अभी मैंने भ्रमण इस दुनिया का करके आया हूँ। तो इस भ्रमण में मुझे पता लगा, देखा मैंने कि इस दुनिया में यहाँ पे कई सारे, कितना सारा यहाँ पे दुख यहाँ पे है, और किसी भी प्रकार की अवस्था में मुझे वहां पे वो सुख तो नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी लोग क्यों इस विषयों के पीछे, इन सारी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, ये मेरे लिए बड़ा एक आश्चर्य है, और इस गुत्थी को मैं सुलझा नहीं पा रहा। इसकी वजह से मुझे एक विरक्ति सा आ गया है। ना मुझे बाल्यावस्था में सुख दिखाई देता है, ना मुझे यौवन में सुख दिखाई देता है, ना मुझे वार्धक्य में सुख दिखाई देता है, मुझे हर जगह उस डिपेंडेंसी को दिखाई देती है। बोलते इसकी वजह से मुझे ये सारा चीज करने में कुछ रस नहीं बचा, कुछ ऐसे विरक्ति आ गई है कि इन सारी चीजों में मेरा भी मन नहीं लगता। तो मुझे ऐसा कोई सुख है क्या कि जो परमानेंट रहे अपने जीवन में, जो किसी भी प्रकार से छीन ना जाए, जो अपने कंज्यूम करने से खत्म ना हो जाए। बोलते ऐसे कुछ है, तो उसकी तलाश अभी मुझे है ना। तो ये सारा चीज होने से पहले यहाँ पे जो
शुरुआत ही जो योग वशिष्ठ की जो होती है, ये प्रभु रामचंद्र जी की स्थिति जब महारामायण में यहाँ पे बताई जाती है, तो बोलते जो अपनी अगस्त्य मुनि रहते हैं वहां पे, उनको एक प्रश्न पूछा जाता है। तो वहां पे एक प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये अपनी जीवन में अपना जो काम जो होता है, वर्क जो करते हैं हम लोग, वो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या जो ज्ञान है वो ज्ञान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगस्त्य मुनि यहाँ पे बताते हैं, सुतीक्ष्णा करके जो रहते हैं सेज, उनको बताते हैं कि क्यों भाई दोनों को क्यों इतना कंपैरिजन कर रहे हैं। उनको पंख, जो पक्षी के जो पंख होते हैं, जैसे दोनों आवश्यक होते हैं उड़ने के लिए, वैसे अपने जीवन में वो जो अपना उद्योग है, जो वर्क है, अपना काम है, वो भी का इम्पोर्टेंट है। और जो अपना जो ज्ञान है वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों एक, दोनों पक्षी के पंख के भांति रहने दो और उसको चलो। फिर इसी बात को समझाने के लिए आगे चल के जो अपने अग्निवेश होते हैं और उनके पुत्र होते हैं कारुण्य, फिर वो इसी बात को यहाँ पे फिर से करते कि इसको इस अपने जीवन में यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है कि आपको अपने कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, आपको कर्म बनाने नहीं पड़ेंगे। और दूसरी जगह पे लिखा है कि आखिरी सांस तक तो आपको कर्म करने ही है, उससे छुटकारा नहीं है। तो बोलते ये तो मेरे लिए बड़े कंफ्यूजिंग स्थिति है, तो कैसे मैं इसको करूं। तो जो अपने पिता रहते हैं अग्निवेश, उनसे ये प्रश्न पूछते हैं। तो अग्निवेश उनको यहाँ पे बताते हैं कि इसके लिए अरिष्टनेमि नाम के एक जो राजा रहते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। अरिष्टनेमि गंधमंडन हिल्स के ऊपर जाके वहाँ पे तपश्चर्या करते हैं, और उनके पुण्य प्राप्त की वजह से उन्हें वहां पे इंद्र जो रहते हैं, वो इंद्र आके उनको यहाँ पे एक मैसेंजर भेजते कि आओ, न्योता देते आप अभी स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आओ। बोलते ठीक है। फिर स्वर्ग में आके क्या होगा, बोलते जिस तरह का पुण्य का प्रभाव आपका होगा उस तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके आपको वहाँ पे जगह मिलेगी, और उस सुख को आप उपभोग। फिर क्या होगा, तो बोलते फिर उसके बाद में आपका पुण्य का प्रभाव खत्म हो जाएगा, आपने वो सुख को उपभोग लिया, उसके बाद में फिर से आपको मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। तो बोलते यार ये क्या बात हुई, मैं यहाँ पे आऊंगा, पुण्य प्राप्त करूंगा, फिर से वहां पे जाऊंगा, फिर से स्वर्ग सुख भोगूंगा, फिर से मुझे आप यहाँ पे मृत्यु लोक में, मुझे तो ये विशेष लाइफ साइकिल तो चलता रहेगा। माने आपको यदि मुक्त यदि होना है तो पुण्य प्राप्त भी नहीं करना चाहिए, आपके पुण्य प्राप्ति की इच्छा भी आपकी होनी नहीं चाहिए। हालांकि जब बिगिनर होते हैं तब आप कुछ पुण्य कर्म करो, तो आपके हाथ से कुछ गलत सलत ना हो जाए, पाप कर्मा ना हो जाए, उसके लिए पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट इनिशियली तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी जो अरिष्ट नेमी है वो बोलते हैं पुण्य प्राप्त करके, देवत्व को प्राप्त करके उसको उपभोग करने में मुझे कोई सारस्य नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग विच इज परमानेंट इन नेचर, जो मुझे एक बार मिल जाए तो उसको मैं बरकरार रखूं, और उसी में बरकरार रख के उसी सच्चिदानंद स्वरूप में अपने आप को पाऊं, और इसी परमानेंट आनंद का मैं यहाँ पे सुख हूँ। ये तो टेम्पररी हो गया, बोलते इसकी क्या गणना, और इसका ऐसे सुखों की ना मुझे तलाश है, ना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है, हाथ जोड़ देते। तो बोलते ऐसा कौन सा सुख है। फिर जब इंद्र ये बात सुनते हैं तो इंद्र बताते हैं अरे ऐसा सुख चाहिए तो फिर उनको बोलो आप महर्षि वाल्मीकि जो है उनसे जाके मिलो। तो वो ऐसा सुख महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने अभी अभी योग वशिष्ठ की जो रचना की है उसमें वहां पे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और उनके जो भाई है, उन्होंने ऐसा ही सुख पाया। तो उन्होंने वो सुख वैसा पाया, उसकी जो ज्ञान है वो तुम्हें महर्षि वाल्मीकि से वहां पे जाके मिलेगा। तो फिर जो अरिष्ट नेमि जो है, और अरिष्ट नेमि फिर वहां पे जाके महर्षि वाल्मीकि और भारद्वाज इनसे मिलते हैं, और जो भारद्वाज उनको जो सुनाते हैं यह महारामायण, वही राम महारामायण यहाँ पे योग वशिष्ठ के रूप में हम लोग भी यहाँ पे सुन रहे हैं। तो मतलब यही हो जाता है। फिर आगे चल के जो विश्वामित्र वहां पे दरबार में उनको बुलाते हैं, और जब प्रभु रामचंद्र जो जो अपना कथन करते हैं, अपना वैराग्य कथन करते हैं, यही योग वशिष्ठ का चैप्टर नंबर 1 है। बड़ा ही सुंदर चैप्टर है कि किसी वैराग्य की स्थिति कैसी होनी चाहिए, किस तरह से वो दुनिया को देखते हैं, वैराग्य एक दुनिया को कैसे देखता है, डिस्पैशन अपने जीवन में सुप्रीम परम वैराग्य जो होता है वो किस लेवल पे होता है, इसका सारा ज्ञान चैप्टर नंबर 1 में प्रभु रामचंद्र जी के मुख से ही हमें सुनने को मिल जाता है। नो, तो वही शुरुआत होती है किसी भी चीज की शुरुआत। आपके मन में उठा प्रश्न, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यही जीवन में करने आया हूँ क्या, या ऐसे ही सुख दुख भोगते हुए ऐसे ही मैं अपने जीवन को बिता दूंगा क्या। ऐसे प्रश्न अपने मन में आए, ऐसा वैराग्य की स्थिति आपके मन में आई, तो अपनी पीठ थपथपा लेना, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद में फिर क्या होता है, अपने जीवन में ऐसा सब कुछ हो जाता है तो आपको तलाश रहती गुरु की। तो ऐसे ही प्रभु रामचंद्र जी के जो जीवन में गुरु आते हैं, वो वशिष्ठ मुनि उनके जीवन में गुरु
जो उनका पूरा जो डायनेस्टी रहता है, उन डायनेस्टी के वो गुरु रहते हैं। तो ऐसे गुरु फिर वहां पे वशिष्ठ मुनि रहते हैं। जब विश्वामित्र उनको आते हैं, जब ये कथा अपना जो दिल का हाल वहां पे प्रभु रामचंद्र जी सुनाते हैं, उसके ऊपर विश्वामित्र कहते हैं कि हे रामा, ये तो बात तुमने बताई और कितना सुंदर तुमने वहां पे वर्णन किया। बोलते जब प्रभु रामचंद्र जी के मुख से ये शब्द निकल रहे थे, ये वाणी निकल रही थी, तो पूरे संसार के सारे जो सिद्ध थे, भूत पिशाच किन्नर यक्ष, सारे जो योनि में सारे देवगण जो रहते, सारे सारे जो थे वो वहां पे वो अदृश्य स्थिति में, और कुछ जो थे वो दृश्य स्थिति में वहां पे आ गए उनकी वाणी को सुनने के लिए। अभी सबका ध्यान लगा है कि ऐसे सारे इतने सारे प्रश्न प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पे उपस्थित करते हैं, जो सबके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन ला दे। तो बोलते ऐसे प्रश्न को सुन के यहाँ पे फिर जो अपने वशिष्ठ मुनि यहाँ पे ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, तो उनकी वाणी को यहाँ पे सुनने को मिलेगा। तो और भी कई सारे जगह पे जो लोग होते हैं उनको ये बात बिल्कुल ऐसे फायर की तरह, बिल्कुल अपना जो वायरल आज के सोशल मीडिया के टर्म में यदि कहा जाए, तो बोलते पूरा ये न्यूज वायरल हो जाता है और सब लोग वहां पे आके तैयार होते कि वशिष्ठ मुनि के मुख से क्या ज्ञान हमें यहाँ पे सुनने वाला है, तो मिलने वाला है। तो बोलते हैं ऐसे फिर स्थिति में जो विश्वामित्र है वो वशिष्ठ मुनि को विनंती करते कि आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, कृपा करके आप इस ब्रह्म ज्ञान को प्रभु रामचंद्र जी को बताएं और उनको अपनी जीवन के उद्देश्य के जो फल प्राप्ति है, जो उद्देश्य प्राप्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए उनका एनकरेज करें। तो वहां से अपने जो है सेकंड चैप्टर की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो मोक्ष के द्वारपाल जो वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को बताते हैं। तो इस चैप्टर के दो मुख्य जो टेकअवेज है वो ये है कि पहला जो है कि अपने जीवन में अपने को दैव नाम की कोई चीज नहीं होती, लक के ऊपर कुछ डिपेंडेंट नहीं रहना है। बोलते आपका पुरुषार्थ यदि आप निभाते हो, अपना 100% आप यदि देते हो वर्तमान में रह के, तो वो पुरुषार्थ निभाना ही आपके जीवन का सही उद्देश्य है। और इस पुरुषार्थ के 4 हिस्से यहाँ पे बताए जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या? आपके जीवन में जो भी रोल आप प्ले कर रहे हो, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना आपका धर्म हो गया, गृहिणी हो तो आपके जीवन के जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करना आपका वो धर्म हो गया। कोई आप जॉब कर रहे हो तो उस जॉब की ड्यूटी, आपको पैसा मिलता है उसका, तो उस जॉब की ड्यूटीज को सही भांति ऑनेस्टली निभाना, ये अपना धर्म हो गया। कि बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन के जो सारे जो है उस निभाना, अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखना, उनको अपने जो पेमेंट है उसको सही पेमेंट सही समय पे देना, उस कंपनी का ग्रोथ करना, उसको मेंटेन करना, ये जो सारे जो चीजें आपके धर्म में आते हैं। तो बताइए ये आपका धर्म हो गया। कोई स्पोर्ट्समैन है तो अपने आप को फिट रखना है, अपना धर्म हो गया। अपने जीवन में अपने उद्देश्य के ऊपर चलना है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना। बोलते शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर अपना यदि स्वस्थ है तो भी आपका मन चंगा रहेगा और फिर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने मन को शांत रखना, ये सारी चीजें अपने धर्मों में आ जाती है। दिस इज अवर धर्म। धर्म माने कोई रिलीजन की बात नहीं है, और यहाँ पे दीज आर योर कर्तव्य, दीज आर योर धर्म दैट एवरीबडी नीड टू फॉलो। और सबका धर्म अपना अपना वैयक्तिक है, नो इट्स इंडिविजुअल टू यू। आपका धर्म क्या है वो कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा, आप उसके लिए डिसाइड करोगे। या आपका जो प्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध भी आपका धर्म डिसाइड, बिकॉज वो प्रारब्ध के अनुसार ही उन वासनाओं के चक्कर में आपका यहाँ पे जन्म हुआ है। तो उन्हीं प्रारब्धों को निभाना ये भी आपके जीवन का धर्म बन जाता है। लेकिन उसके साथ साथ और भी अपना एक मुख्य जो गोल होता है वो भी अपने पुरुषार्थ का हिस्सा होता है। तो बोलते हैं अपनी जीवन में ऐसा धर्म आपको निभाना। ऐसे धर्म निभाने के लिए जो एफर्ट्स जो लगते हैं उन एफर्ट्स को डालना, या उसके लिए कुछ पैसा लगता है तो और का पैसा लगता है उसको प्राप्त करना, यह आपकी जीवन का पुरुषार्थ का दूसरा हिस्सा बन जाता है। उसको अर्थ कहते हैं। अर्थ का जो लिटरल मीनिंग हो तो मनी होता है, अर्थ पैसा होता है। लेकिन अर्थ का जो गुह्यार्थ जो लक्ष्यार्थ है वो उसके लिए प्रयत्न करने जो उसके प्रयत्न जो है उसके जो एफर्ट्स है वही आपके लिए अर्थ बन जाता है। जैसे आप पूजा करने हो तो पूजा करने के लिए या तो आप फूलों को खरीद के लाओ या फिर जंगल में जाके या जहाँ पे भी कुछ फूल लगते हैं उनको लाके वहां पे तोड़ के लाओ। वो एफर्ट्स डालना ये आपका अर्थ हो गया। या आपको खरीद के लाना है तो उसके लिए पैसा कमाना, वो भी आपका अर्थ हो गया। तो बोलते हैं यह अर्थ भी आपको धर्म को निभाने के लिए आवश्यक जो होता है वो अर्थ भी आपको अपने जीवन में करना चाहिए। वो भी आपके जीवन के पुरुषार्थ का वो हिस्सा है। तो बोलते उस अर्थ को भी अपने जीवन में लाओ और उसको निभाओ। देन उसके बाद में कहते हैं कि
धर्म अर्थ काम। बोलते ऐसे करते समय अपने जीवन में कुछ उद्देश्य तो सबके होते हैं, तो ऐसे अपने जीवन में जो उद्देश्य होते हैं उस उद्देश्य में हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की कामना यहाँ पे जरूर होती है। तो बोलते ऐसी कामना भी होनी चाहिए, अपने गोल जीवन में होने चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, दिशाहीन आप हो जाओगे और सही डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे। तो अपने आर्ट ऑफ लिविंग में भी आते हैं, फिर कुछ कोर्सेज करते हैं, फिर बोलते टीचर बनने का लक्ष्य रखो, वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम करो, उसके बाद में फिर लेवल 2 के ऊपर जाओ, एडवांस कोर्स टीचर बनो, डीएसएन टीचर बनो। कुछ तो गोल, कुछ तो कामना है, कुछ तो अपने इंटेंशंस जो होते हैं वो वहां पे रखे जाते हैं। बोलते अपनी जीवन के जो उद्देश्य जो है, जो अपनी कामनाएं होती है, छोटी छोटी कामना, किसी को आईआईटी में पढ़ना है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है, किसी को अपने देश की रक्षा करनी है, किसी को अपनी पायलट बनना है, आर्मी में जाना है, कुछ भी अपने जीवन के जो उद्देश्य, जो अपनी गोल्स होते हैं, किसी को कलेक्टर बनना है। बोलते ये गोल अपने जीवन में रखो, लेकिन उस गोल के साथ क्या करो, उसके साथ कुछ बड़ा गोल वहां पे रख दो कि मुझे आईएएस ऑफिसर तो बनना है, लेकिन सिर्फ मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, मेरे पैसे कमाने, नाम और फेम कमाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी जीवन से मेरा जीवन का जो उद्देश्य सफल हो जाए। तो बोलते मेरी हाथ से कुछ लोगों का कल्याण हो जाए, लोगों के जीवन में मेरे स्किल्स जो मेरे जीवन में आए, जो बुद्धि मुझे इस गुरु ने, इस भगवान ने, इस अस्तित्व के जो प्रेरणा के स्रोत है उन्होंने प्रदान किए हैं, तो उसका कुछ यहाँ पे उपयोग जीवन में हो जाए। ऐसा कुछ यदि गोल आपके जीवन में रखते हो तो बोलते ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स, लॉज ऑफ अट्रैक्शन जिसका कहते हैं, वो आपके गोल की पूर्ति के लिए आपके साथ हो जाएगा, बिकॉज आपका उद्देश्य ही डिवाइन है, दैवीय उद्देश्य जो आपका हो जाता है। तो बोलते ये सारा संसार आपके उद्देश्य को सफल करने में आपके साथ हो लेता है। यही अपने जीवन में करना है कि जो भी अपना काम है, कि मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, आईएएस ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, आईपीएस बनना है, जो कुछ भी आपको बनना है बनो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे गुरु ही बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे संन्यास ले ले। तो बोलते सारे के सारे संन्यास ले लेंगे, सारे के सारे गुरु बन जाएंगे, तो फिर शिष्य कौन बनेगा? सारे के सारे सन्यासी बन जाएंगे तो ये दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? तो बोलते इसके लिए सारे लोगों की अपने रोल निभाने की आवश्यकता होती है, लेकिन सारों का अधिकार होता है उस मुक्ति के ऊपर, बिकॉज आप जो स्रोत जो आपका है वो ऑलरेडी ही मुक्त है। इस बात के बारे में सजगता प्राप्त करने का अधिकार, यह वन ऑफ द फंडामेंटल राइट जिसको कहते हैं, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है अपने आप को जानना। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि अपनी जीवन के उद्देश्य को पहचानना। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है उस मुक्ति और उस मोक्ष को अपने जीवन में प्राप्त करना। बोलते यह जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में सजगता हर किसी के जीवन में आए, आपका अधिकार है, यू डिजर्व दैट ना। आप यदि उस मुक्ति के स्रोत से ही यहाँ पे उत्पन्न हुए हो तो आपका अधिकार है उस मुक्त के बारे में, अपने आप को मुक्त करना और उस स्रोत के बारे में अनुभव लेना, उसका स्वयं जो स्वयं प्रकाशित, जो सेल्फ ल्यूमिनस, जो आपका स्वात्मानंद प्रकाश है, उस प्रकाश के बारे में, वही राम बन जाना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाना, ये हम सबका अधिकार है। तो बोलते उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो गोल्स है अपने जीवन में, छोटे छोटे गोल, उन गोलों को आप क्या करो, ऐसे बड़े से गोल के साथ उसको अटैच कर दो। और बोलते हैं अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मोक्ष की प्राप्ति, जो मुक्ति की प्राप्ति, ये भी आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपके जीवन के अंदर होने चाहिए। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सारा चीज जो है ना, तो बोलते ये सारा चीज अपने मोक्ष की तरफ आपको लेके जाता है। बोलते उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। ये चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आपके जीवन का पुरुषार्थ हो जाता है। इस पुरुषार्थ को हर कोई निभा सकता है, स्टूडेंट निभा सकता है, गृहिणी निभा सकती है, सर्विस में जाने वाले, बिजनेस करने वाले, स्पोर्ट्समैन, म्यूजिशियंस, जो भी है, सारे इस पुरुषार्थ को निभा सकते हैं। इनको इनफैक्ट अपने जीवन में यदि आपको कुछ प्राप्त करना है, वैसे प्राप्त करने लायक कुछ है नहीं, पर जो भी आपकी छोटे छोटे कामना जो है, गोल्स है, उन उद्देश्य को सफल यदि करना है तो बोलते यह पुरुषार्थ आपको जीवन में लगाना अत्यावश्यक हो जाता है। पुरुषार्थ लगाते लगाते अपने जीवन के जो प्रारब्ध है, उन प्रारब्ध के कार्य को आगे बढ़ाओ, कार्य को करो, अपनी जीवन में कर्म को ना होने दो, तो फिर नए कुछ इंप्रेशन नहीं बनेंगे, आप मुक्त की स्थिति में, जीवन मुक्त स्थिति में आ जाओगे। तो बोलते हैं ऐसी जीवन मुक्त स्थिति में ऐसे पुरुषार्थ को यदि भली भांति यदि निभाना है तो उसके लिए आपको जो है मोक्ष के 4 द्वारपाल यहाँ पे बताते हैं वशिष्ठ मुनि। तो मोक्ष के 4 द्वारपाल में आपको क्या करना है, तो बोलते सबसे पहला जो द्वारपाल है वो कहते हैं शम।
मैंने एक वन ऑफ द संपत्ति श्रम और दम को एक साथ मिला के यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। अपना जो बाहर की ओर जो भागता रहता है, जो विषयों की तरफ जो दौड़ अपना शरीर और अपना मन लगाता है, बोलते उनको छोड़कर अपने जीवन में उपशम को लेके आओ। तो बोलते अपने जीवन में उस श्रम को लेकर, श्रम माने पीस ऑफ माइंड, अपने जीवन में उस शांति को यहाँ पे लेके आओ। तो बोलते और अपने जीवन में अपने इंद्रियों के ऊपर जो है उसके ऊपर आप कंट्रोल रखना सीख लो। तो बोलते ये इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल जो रखना, विषयों की तरफ अपने इसको ना भागने देना, विकारों में अपने आप को ना फंसने देना, ऐसा श्रम और ऐसा दम अपने जीवन में होना चाहिए। कहाँ से आता है ये श्रम दम? बोलते ये श्रम और दम षट संपत्तियां जो कही गई है, बोलते कहते हैं ऐसे ऐसी संपत्ति, संपत्ति माने जो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, अपनी एफर्ट लगा के जिसको अर्जित किया जा सकता है उसको संपत्ति कहते हैं। बोलते यदि आपके पास ये नहीं है या कुछ संपत्तियों की कमी है, बोलते ऐसी संपत्ति अपने जीवन में अर्जित करो, उसके लिए प्रयत्न करो, उसके लिए पुरुषार्थ करो। कौन से? बोलते श्रम, पीस ऑफ माइंड, शांति, दम, सेल्फ कंट्रोल, अपने इंद्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल, शम, दम, तितिक्षा, तितिक्षा माने पेशेंस, अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए लगने वाला कमिटमेंट, उसके लिए लगना फॉरबेरेंस होता है, तितिक्षा फॉरबेरेंस, वो पेशेंस अपने जीवन में होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या लोग कहते हैं इम्पेशंस होकर जल्दी प्राप्त करने की चीज में फिर वो गड़बड़ा जाते हैं और उसको फिर छोड़ भी देते हैं कि कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। नहीं बोलते हैव अ पेशेंस, नो इनफाइनाइट पेशेंस, तितिक्षा अपने जीवन में एक संपत्ति है, पेशेंस अपने जीवन में एक संपत्ति है। इम्पेशेंट होकर कुछ हासिल यहाँ पे नहीं होता। तो श्रम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान उपरति, अपने जीवन में उपरति का होना अत्यावश्यक है। अक्सर क्या हो जाता है जीवन में लोग अविरति को पकड़ लेते हैं, अविरति को छोड़ो, बोलते उपरति को पकड़। अविरता माने क्या? छोटे छोटे चीजें जो होती है उसके पीछे वहां पे भागते रहना, या अपने जीवन में जो कुछ भी होता है उससे असमाधान की स्थिति बनाए रखना, इसको अविरति कहते हैं। इसलिए क्या करते हैं अविरत, इसलिए बोलते अविरत भागते रहते हैं इन विषयों के प्रति, इन छोटे छोटे जो क्षणिक सुखों के पीछे अविरत भागते रहते, बोलते उस स्थिति को अविरति कहते हैं। तो बोलते वो तो अपने जीवन का ऑब्स्टेकल है, इट्स वन ऑफ द 9th ऑब्स्टेकल में वो अविरति भी आ जाता है। तो बोलते उसको छोड़ो, अपने जीवन में उपरति को प्राप्त करो। तो अपने जीवन में जो सुख जो है, वो समाधान जो है, उसको तृप्ति को है, उसको अपना क्या करो, छोटी छोटी चीजों में भी उसको आप प्राप्त करो। मतलब जो आप काम कर रहे हो वो काम में भी सुख लेने की जो प्रवृत्ति जो है, अक्सर ये हो जाता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे ये बोर लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये जो चीजों में करते हो हम लोग 100% दे नहीं पाते। बोलते नहीं नहीं, जो काम मेरे इस क्षण में आवश्यक है उन कामों को मैं करूं और उससे से भी मैं सुखी हो जाऊं। काम करके सुखी नहीं, सुखी होके यदि काम करूं तो वो लक्षण जो है वो उपरति का लक्षण होता है कि जो एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाट यू हैव, आपके जीवन में आपको जो मिला हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उसके प्रति वो समाधान तृप्ति की स्थिति को व्यक्त करना, वो आपके जीवन में उपरति लाता है। तो ऐसी उपरति जो है उसको एक्नॉलेज तो करो, जो है उसको अप्रिशिएट तो करो, तो बोलते और ज्यादा मिलेगा फिर। नहीं तो फिर जो है वो भी छिन जाया रहता है। कंप्लेन ग्रम्बलिंग सदा कई सारे लोग करते रहते हैं, बिकॉज और कुछ चाहिए और चाहिए और चाहिए, दूसरों की तरफ देखते हैं, फिर जलसे में अटक जाते हैं, और चाहिए में अटकते हैं, फिर बोलते हैं उपरति उनके जीवन में नहीं होती है, तो फिर वो कुछ लाभ नहीं मिलता। तो ये वन ऑफ द संपत्ति अपने जीवन में उपरति लाभ। बोलते ये लाने के लिए और दो चीजें कौन सी आवश्यक होती है, तो बोलती है अपने जीवन में वो श्रद्धा का होना बहुत अत्यावश्यक होता है, वो ग्रेटिट्यूड होना बहुत आवश्यक होता है। श्रद्धा किसके प्रति रखी जाती है? तो बोलते श्रद्धा जो रखी जाती है वो अननोन के प्रति रखी जाती है, और इसीलिए आत्मा मैं कौन हूँ इसके कभी उत्तर नहीं मिलते, इसलिए श्रद्धा से ही उसको प्राप्त कर सकते हैं, वो गुरु की कृपा से ही मिलते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज वो जानने किस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति नहीं है जिसको आप अपनी बुद्धि से जान लोगे, इसलिए बोलते हैं हम जानते नहीं है, इसलिए उसके ऊपर श्रद्धा रखना जरूरी है। और श्रद्धा माने अपने जीवन में जो ग्रेटिट्यूड है, जो कृतज्ञता है, वो अपना रखना जरूरी है। बोलते इसीलिए वो गुरु की कृपा से ही ये सारी चीजें प्राप्त होती है। इसलिए गुरु के ऊपर, ईश्वर के प्रति जो है, अपने आप के प्रति क्या रखो, श्रद्धा रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और श्रद्धा किसके प्रति? तो बोलते जो कुछ भी जानते नहीं उसी के प्रति श्रद्धा रखी जाती है। जो जानते हो तो जानते हो, फिर उसके ऊपर श्रद्धा की क्या आवश्यकता, ये श्रद्धा। और जो आखिरी का जो संपत्ति जो बोलते हैं अपने जीवन में, जो समाधान जो अपने जीवन में, वो कंटेनमेंट, वो तृप्ति, वो समाधान, वो खुशियां, वो मुदिता, वो हैप्पीनेस अपने जीवन में कुछ
करके प्राप्त होने की स्थिति में नहीं लाओ, वो समाधानी और तृप्ति इसी क्षण में है, वो तब में नहीं है, वो अब में है। तो बोलते अब में ही क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, अब में ही समाधानी हो जाओ। हाँ? तो बोलते वो समाधान भी अपने जीवन में क्या करता है, वो अपने को हेल्प करता है। बोलते ये सारी चीजें शतत संपत्तियों से आती है। तो इसके बारे में यदि आपको प्रैक्टिकल अनुभव लेना है तो आर्ट ऑफ लिविंग के जो अपने हैप्पीनेस प्रोग्राम और उसके बाद में फिर अपना जो एडवांस लेवल का प्रोग्राम होता है उसे आप जरूर कर लेना। ये सारी चीजों का प्रैक्टिकल अनुभव भी आप, गुरुदेव ने सुंदर टूल्स बनाए हैं कि आपको सिर्फ जानने से बहुत बार कभी होता नहीं है कुछ कुछ। जैसे कब टायर कोई पंक्चर हो गया और आप जानते हो कि टायर को फिक्स कैसे करना है, लेकिन जब तक वो स्पैनर आपके हाथ में रहेगा तो क्या हाथ को जो नट बोल्ट वहां पे होते हैं उसको हाथ से खोलोगे क्या? बोलते वो हाथ की शक्ति से नहीं खुलेगा वो। उसके लिए वो जो स्पैनर्स लगते हैं, वो स्पैनर्स, वो कार को जो ऊपर उठाना पड़ता है जो पहिया चेंज करने के लिए, तो बोलते उसके लिए वो जैक का होना आवश्यक है। वो तुम हाथ से नहीं होता, वो कार को ऊपर उठा सकते हैं पहिया चेंज करने के लिए। तो बोलते इसके लिए जो टूल्स जो होते हैं, वो टूल्स की आवश्यकता होती है, उस जैक की वहां पे आवश्यकता होती है, उस स्पैनर की वहां पे आवश्यकता होती है। तो गुरुदेव ने ऐसे सुदर्शन क्रिया, हैप्पीनेस प्रोग्राम, एडवांस प्रोग्राम, डीएसएन, संयम, न सह समाधि, दीज आर ऑल टूल्स, दीज आर ऑल टेक्निक्स, दीज आर ऑल टूल्स। ये सारे टूल्स हमें दिए हुए हैं बिकॉज उन टूल्स की आवश्यकता हमें जो जो अज्ञान के जो बादल छाए होते हैं उनको दूर करने में हमें हेल्प करती है। तो बोलते कुछ जो होता है वो ध्यान से हो जाएगा, कुछ चीज जो होता है योगा प्राणायाम आसन से हो जाएगा, कुछ चीज जो होता है ज्ञान से सत्संग से हो जाएगा, और कुछ चीजें जो है सेवा से। तो बोलते साधना, सेवा, सत्संग, ध्यान, गान और अपने जीवन में ज्ञान, ये सारी जीवन में आ जाए तो फिर वो क्लिनजिंग जो होता है वो रोज होते रहता है, और फिर आप उस मुक्ति और मोक्ष की तरफ अपने आप को बढ़ पाते हो। ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग से स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और प्राप्त हो जाएगा, बोलते नहीं नहीं, आप तो ऑलरेडी मुक्त हो ही, लेकिन उसका एहसास आपको होने लगेगा। तो ये कहते अपने जीवन में यह पहला मोक्ष का द्वारपाल है जो शत संपत्ति से आता है। दूसरा यहाँ पे मोक्ष का द्वारपाल बताया गया है वो विचार। बोलते आपकी जीवन में जो सेल्फ इंक्वायरी जो है, आपके जीवन में जो विचार है कि मैं कौन हूँ और मेरी जीवन का उद्देश्य क्या है, बोलते ये आपकी जीवन में होना अत्यावश्यक होता है। बोलते ऐसे विचार आपके जीवन में यदि आते हैं, ऐसे बोरियत होती है संसार से, ऐसे विरक्ति की स्थिति आती है, और जो प्रभु रामचंद्र जी के जो मन में जो साई से सारे विचार यहाँ पे आए, बोलते ये विचार ही ब्लेसिंग्स है, या आपके आशीर्वाद के रूप में आप क्या है। बोलते ऐसा कुछ होता है आपके जीवन में, तब यू टैप योरसेल्फ। बोलते ज्ञान की अभिनंदन की भूमिका है, ज्ञान की भूमिका में जिसे शुभेच्छा भी यहाँ पे कहा गया। तो अपने आप को शुभेच्छा दो, आपका खुद का अभिनंदन करो कि अपने जीवन में ऐसा वैराग्य, ऐसी विरक्ति आ गई है, अपने जीवन में ऐसे विचार आ गई कि मेरे जीवन में ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, क्या यही उद्देश्य है क्या? ये खाना पीना, रोना धोना, सुख दुख में अटकना? बोलते नहीं, बोलते आपके जीवन का कुछ और भी जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपके मन में जो विचार आया कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य का, ऐसे विचार सेल्फ इंक्वायरी जिसको कहा जाता है, बोलते वो आया, बोलते बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये विचार ही आपको क्या करेंगे, मुक्ति और मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे। बोलते तीसरा जीवन में क्या हो जाना चाहिए, बोलते अक्सर अपने जीवन में लोग संतोष में नहीं होते। संतोष माने वही समाधान, तृप्ति, कंटेनमेंट, हैप्पीनेस, मुदिता, बोलते उसका जीवन में नहीं होता है। तो फिर ग्रम्बल करते हैं, कंप्लेन करते, नहीं नहीं, बोलते कंप्लेन ग्रम्बल से कुछ नहीं होगा। अपनी जीवन में उस संतोष को लाओ, अपने जीवन में उस खुशियों को लाओ, और उन खुशियों को क्या करो, डी एसोसिएट करो। वो संतोष को किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या इवेंट्स, घटनाओं के साथ उसको जोड़ो नहीं। बोलते अपने ही स्वात्मानंद प्रकाश में, अपने ही आप में खुश होना आप सीखो। बाहर से कुछ सुख प्राप्त करोगे तो 100% वही चीज जो चीज आपको आज सुख देती है, वही चीज 2 मिनट के बाद आपको दुख भी देगी कि मेरे जीवन में आज वो मेरे प्रिय व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे इतना सुख दिया, इतना प्रेम दिया, आज नहीं है। तो फिर वही वियोग आपके जीवन में दुख को भी लाएगा। तो बोलते अपने सुख को किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटनाओं के ऊपर आप क्या करो, डिपेंडेंट ना रखो। अपने ही आप में क्या करो, उस संतोष को, उस समाधान को, उस खुशियों को, उस मुदिता को अपने जीवन में प्राप्त कर लो। डी एसोसिएट योर हैप्पीनेस विद एनी इवेंट्स, उसके साथ अपने इसको तोड़ो। बोलते उसी को बोलते असंगो हम,
असंग करो। इन सारी चीजों से संग जो बनाए रखते हो अपने विकारों से, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इनसे जो संग बना के रखा है बोलते हैं इनसे असंग करो। अपने आप को शरीर समझते हो, इन शरीर से असंग करो। बोलते असंगो हम असंगम। और असंगम करते 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 बोलते बोलते अपने जीवन में जो चौथा इंपॉर्टेंट मोक्ष का द्वारपाल होता है वो होता है संगतचत्व। अपने जीवन में उन साधुओं की संगति करो, कुछ चीजों से असंग करो, कुछ चीजों की संगत करो। बोलते जीवन में यदि ऐसा कुछ करना है, आईआईटी में पढ़ना है, जेई का प्रिपरेशन करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, बोलते ऐसे ही लोगों के साथ रहो 24 घंटे। ऐसे ही हॉस्टल में जाके ऐसा ही ग्रुप बना लो, साधुओं की संगति करो। जो आपकी जीवन का उद्देश्य है, म्यूजिक सीखना चाहते हो, बोलते आजू बाजू में वो म्यूजिशियंस ही होने चाहिए। आपकी मुख से स्वर निकले सा रे ग म प ध नी सा, तुरंत आपके साथ में जो साधु है वो बता देते बेटा सा ऐसे नहीं गाते, ऐसे गाना चाहिए। अरे आज तुम्हारी जो सारे गम पदानी का प्रैक्टिस नहीं हुई है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। ऐसी जीवन में जब लोग आ जाएंगे तो अपने आप जो बेसुरा है वो भी सुर को सीख ही लेगा, क्योंकि साधुओं की कृपा, जो साधु संगति अपने जीवन में आ चुकी थी। तो ऐसे अध्यात्म या आपका जो मटेरियल लाइफ में थे, जो अपना रोज का व्यवहारिक जो लाइफ है उसके मेटेरियल लाइफ में भी, और जो पारमार्थिक जो लाइफ है, आध्यात्मिक जो लाइफ है, उसमें भी ऐसे साधु संगति जो अपने जीवन में अत्यावश्यक होते हैं। इसीलिए गुरु बिना गति नहीं। अपने जीवन में ऐसे गुरु अपने पास होने चाहिए, ऐसे मेंटर अपने पास होने चाहिए जिनके पास हम लोग अपना पूरा समर्पण कर दे, अपने पूरे अपने आप के अंदर को खुला छोड़ दे, अपने आप को पूरा व्यक्त कर दे। तो ऐसे गुरु अपने जीवन में अत्यावश्यक होते हैं। ऐसे ही साधु संगति अपने जीवन में अत्यावश्यक होती है। बोले साधु संगति माने क्या? अभी तुम स्टूडेंट हो और तुम स्टूडेंट होके बोलेंगे चलो मेरी साधु संगति, चलो सन्यासी के साथ। अभी सन्यासी का रूटीन अलग होता है, आप स्टूडेंट हो आपका रूटीन अलग होगा। तो बोलते हैं फिर उस सन्यासी के साथ रहते रहते, लेकिन बोलते हैं वो सन्यासी होते हैं अलग होते हैं, वो आपको आपके स्टूडेंट लाइफ में भी ऊपर उत्थान करने की उनकी पावर होती है, तो आपको सही मार्ग दिशा में वो जरूर ला ही सकते हैं। लेकिन आपको रोज की जो रूटीन है उसमें आपको कहाँ पे रहना पड़ेगा। जो भी ग्रुप आपको उस दिशा में लेके जाए, जिसके लिए सदा सदा तक के लिए मोटिवेट करे, ऐसे ग्रुप में आपको रहना चाहिए। इसके साथ साथ आध्यात्मिक जो जोड़ है, जो अपने साधना सेवा सत्संग जो है, ऐसे जो अपने जीवन में वो मेंटर्स भी, अपने दोनों मेंटर्स अपने जीवन में होने चाहिए। माने एक तो हो गया जो आपके जीवन की जो कामना है उसको प्राप्त करने के लिए जो हेल्प करेंगे वो लोग, और जो आपके मोक्ष की जो प्राप्ति है उसको हेल्प करने वाले साधु, उसको प्राप्त करने वाले जो गुरु, वो भी, दोनों की आवश्यकता आपको अपने जीवन में पड़ती है। तो उस दोनों की आवश्यकता अपने जीवन में लाओ। तो किसी भी रूप में बाल्यावस्था से लेकर वार्धक्य की अवस्था तक ऐसी गुरु की और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने ऐसे साधु संगतों की आवश्यकता बन जाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आई बिलोंग टू यू, दिस होल वर्ल्ड बिलोंग टू मी। वो जो कृतज्ञता होती है बोलते हैं संगत चत्व, तो बोलते हैं ऐसा संघ यहाँ पे बना लो। बोलते ऐसा टीम यहाँ पे बना लो, ऐसा ग्रुप यहाँ पे बना लो, ऐसी साधु संगति यहाँ पे बना लो, और फिर उसी के साथ रहो, उस सत्संग में रहो, उस बीइंग विद द ट्रुथ। जो बदलता है उसको छोड़ो, जो परमानेंट है उसको पकड़ो। तो बोलते हैं ऐसे संग में अब रहो। एक जगह पे बोलते हैं संग छोड़ दो, एक जगह पे बोलते हैं संग करो, साधुओं की संगति करो। तो बोलते दोनों ही है। ऐसे ज्ञान जो है ना स्पेरिकल है, कोई लीनियर नहीं। तो एक चीज एग्जैक्टली दूसरे के अपोजिट होती है, तब दोनों भी फिर भी सत्य होता है। तो बोलते हैं ऐसे साधु संगता अपने जीवन में मोक्ष का चौथा द्वारपाल है। यह ज्ञान हमें योग विशिष्ट का जो दूसरा जो चैप्टर है वहां से मिलता है। तो इसके बाद में फिर जो तीसरा जो प्रकरण यहाँ पे शुरू होता है वो बोलता है कि यदि इस संसार से तुम्हें मुक्ति चाहिए, इस संसार से जीना है, तो बोलते इस संसार में आए कैसे वो तो पहले जान लो। तो वो उत्पत्ति प्रकरण जो है वो चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे वशिष्ठ मुनि कहते हैं यह जो चैतन्य जो है, वही चैतन्य से यहाँ पे अपने आप को व्यक्त करने की जो इच्छा उसके मन में उत्पन्न हुई, बोले वही उनकी वासना बन जाती है, और वही उनका ईगो सेंस भी बन जाता है। तो उसी से सारा जो अहम जो है, बोलते ये सारे संसार का मूल है कि अहम, मैंने मैं कुछ हूँ, कुछ है नहीं, कौन है क्या पता है नहीं है, लेकिन बोलने लगते कि मैं ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे कुछ इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करनी है। ये सारी जो प्रक्रिया जो शुरू होती है, सारी प्रक्रिया अपने आप को उस चैतन्य से अलग मानकर कुछ मुझे अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करना है,
या मुझे कुछ नाम या फॉर्म में अपने आप को व्यक्त करना है, यही से सारा शुरुआत होता है। इसको चैत्य कहा गया। चैतन्य से निर्माण हुआ चैत्य। चैत्य को व्यक्त करने के लिए चित्त की निर्मित होती है। चित्त माने क्या? आपका जो इगो सेंस है, वो अहम है, वो उसके बाद में जो आपकी स्मृति है वो जो स्टोर करती है, उसके बाद में बुद्धि है जो तर्क लगाती है, एनालाइज करती है, और जो आपका मन जो संकल्प लेता है, विचार करता है, कई सारे विषयों के प्रति जो है भागता रहता है, इधर उधर दौड़ लगाता है, चंचल होता है, ये सारा आपका चित्त बन जाता है। कई बार स्मृति को भी चित्त यहाँ पे कहा कहते हैं। तो इस चित्त की भी निर्मित हो जाती है, लेकिन कैसे निर्मित होती है? कोई फिजिकल स्थूल स्वरूप में नहीं निर्मित होती है, बोलते वो एक उसी को व्यक्त करने के लिए वो चिन्मात्र पंच तन्मात्र जो अपने रस रूप गंध जो अपने से 5 सेंसेस होते हैं, उनकी जो ज्ञानेंद्रिय की जो शक्ति होती है, बोलते वही तन्मात्र जो होते हैं, वो पंच तन्मात्र और पंच महाभूत जो बोलते हैं, पृथ्वी जल वायु तेज आप जो होते हैं, आकाश, ये सारे जो होते हैं पांच जो पंच महाभूत है वो, और जो पंच तन्मात्र होते हैं वो, इन दोनों को सब साकार रूप लेके जो आकाश तत्व होता है, उसी से फिर शब्द शब्द के निर्माण के लिए यहाँ पे जो साइलेंस जो होता है नो, साउंड का जो होता है ना, जो साउंड का भी जो साइलेंस का जो साउंड होता है वो कौन सा होता है? तो होते हैं वो ओम होता है। उस ओम से ही फिर जो व्यंजन और स्वर बनते हैं, ओम से ही फिर वो स्वरों को और व्यंजनों को लेके शब्द बनते हैं, और ऐसे शब्दों को ही लेके फिर पंच महाभूत पंच तन्मात्रा, और बोलते उसी से वहां पे निर्माण करने के लिए एक चिदाकाश की निर्मित वहां पे हो जाती है। तो समष्टि का जो आकाश है वो चिदाकाश के रूप में हम लोग जानते हैं। बोलते फिर ऐसे आकाश में फिर वो जो अपना जो अपने आप को जो अपने अंगों को व्यक्त करते हैं, कल्पना शक्ति से ही, कल्पना से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति यहाँ पे कर देते हैं। तो बोलते वही समष्टि रूप में जो है, वही हिरण्यगर्भ के रूप में हम लोग जानते हैं कि जैसे ब्रह्मांड यहाँ पे तैयार हो गया, फिर उसके अंदर ये पृथ्वी तारे सारा जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वो वहां पे तैयार हो जाता है प्रकृति के रूप में, जिसको हम लोग जानते हैं। तो ये सारा ब्रह्मांड में जो प्रकृति है, और प्रकृति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, जो समष्टि की प्रकृति कहते हैं। फिर इस प्रकृति में क्या हो जाता है, अलग से ही उसी चैतन्य से अलग से ही जो सागर से और एक बूंद सेपरेट आउट हो जाता है, और वो बूंद भी कहता है कि मैं भी अलग हूँ। चैतन्य अपने आप को भूल जाता है, अपने अस्तित्व के मूल स्तर को, और कहता है मैं अलग हूँ। तो वो भी सेम मॉडल को फॉलो करता है, वो भी चैतन्य से अपने आप को कहता है कि मैं अहम, मैं कोई और हूँ, आई एम समथिंग। उसी को एक्सप्रेस करने के लिए उसके भी चित्त की निर्मित हो जाती है। मैंने समष्टि का जो चिदाकाश है, उसमें इंडिविजुअल जो है चित्ताकाश से यहाँ पे निर्माण हो जाते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल चित्ताकाश जो निर्माण हो जाते हैं, उसके अंदर उस चित्ताकाश में वो क्या करता है, प्राण को धारण करता है, ब्रेथ जहाँ पे पिक्चर में आती है, और अपने आप का जीव भाव धारण करता है, जिसको हम लोग सोल भी कहते हैं, आत्मा के रूप में भी हम लोग उसको कहते होते हैं। वो सोल वो जीव को धारण कर लेता है, लेकिन वो आत्मा अपने मूल स्वरूप जो शिव स्वरूप है उसको भूल कर अपने आप को इंडिविजुअल जीव मानने लगता है, अपने आप को कुछ नाम दे देता है, सोमेश्वर, स्मिता जी, संगीता जी, रमा जी, अपने आप को एक नाम दे देता है, और उन नाम को धारण करके, आइडेंटिटीज को धारण करके वो बिल्कुल ऐसे आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग करते रहते हैं। तो बोलते यह जो है अपने आप को व्यक्त करने के लिए फिर वही पंच तन्मात्राओं को लेके, पंच महाभूतों को लेके अपने ही चित्ताकाश में काल्पनिक स्वरूप में ही अपना जो स्थूल शरीर है उसको धारण कर लेता है, और फिर जो समष्टि जो है, इस समष्टि में अपना जो है व्यवहार चलाते रहता है। तो ऐसे उत्पत्ति इस सृष्टि की यहाँ पे हुई है। तो इस सृष्टि में उत्पत्ति में इसको ध्यानो, और देखो कि ये सारा जो उत्पत्ति हुआ है, ये संसार एक मिथ्या है, बिकॉज ये सारा चीज बदलते रहता है। जो तुम चैतन्य जो है वो एक ही ऐसी शाश्वत जो चिदानंद स्वरूप में जो स्थिति है, जो शिवो माने जीव शिव मैं हूँ, ये जान लेना, ये सजगता, ये अवेयरनेस, ये संवेद, ये जानी आ जाना, इसी मुक्ति, इसी को मुक्ति की स्थिति कहते हैं। डल से इसके बारे में अवगत हो जाना ही अपने जीवन का उद्देश्य होता है। बोलते ऐसे हे रामा, तुम इस स्थिति को जानो कि ये सारा चीज जो है जगत एक मिथ्या के रूप में। बोलते ठीक है। फिर प्रभु रामचंद्र जी पूछते कि उत्पत्ति तो आपने बताई, मिथ्या भी आप कहते हो, लेकिन मेरे को तो जीना तो इसी वर्ल्ड में है ना, जाके खाना पीना व्यवहार करना तो इसी जगत में करना पड़ता है। तो बोलते फिर इसके लिए फिर चौथा प्रकरण यहाँ पे आ जाता है, वो होता है स्थिति प्रकरण। तो बोलते ठीक है, इसकी उत्पत्ति ऐसी हुई है जाना, अभी जानो कि ये स्थिति कैसी है, ये जगत एग्जिस्ट कैसे करता है, इस जगत के नियम क्या होते हैं, इस जीवन में जीना कैसे है, इस जीवन में कैसे आप आगे बढ़ पाओगे,
कौन से ऐसे जो ज्ञान है वो जो आपको हेल्प करेंगे। तो देखो उसके लिए सारे जो इस जगत की स्थिति जो है, वो स्थिति को भी यहाँ पे चौथे चैप्टर में वशिष्ठ मुनि यहाँ पे बताते हैं। फिर कई सारी जो कहानियां हैं, उन कहानियों के माध्यम से भी ये सारी चीजें उनको वहाँ पे उजागर करते। तो कई प्रकार की कहानियां हमने देखी, रानी लीलावती, पद्मराजा, उनकी कहानी देखी, इंदु पुत्रों की हमने कहानी देखी, करकटी राक्षसी की कहानी देखी। कई सारी कहानियों के माध्यम से यहाँ पे वशिष्ठ मुनि वो स्थिति प्रकरण, और उसके बाद में इस स्थिति को तो जान लिया कहते हैं, लेकिन यदि मुक्त होना है तो इसको, उसका जो ये जो जगत है, इसका उपशम भी तो करना पड़ेगा, शांत भी तो होना पड़ेगा, इसको छोड़ना भी तो पड़ेगा। तो बोलते उसी स्थिति को अपने आप को लाने के लिए, उस संयम की अवस्था को प्राप्त करने के लिए बोलते अपने जीवन में उपशम प्रकरण चैप्टर नंबर 5 को भी यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। और बोलते हैं इस तरीके से कई सारे ज्ञान के मोती जो है यहाँ पे वशिष्ठ मुनि यहाँ पे खोलते हैं। तो बोलते हैं उन ज्ञान के मोतियों को यूज करके अपने जीवन में इस उपशम को धारण करो। फिर ऐसे उपशम यदि आपके जीवन में आ जाता है तो उससे क्या स्थिति बनेगी, बोलते हैं उससे छठा जो चैप्टर है वो निर्वाण का जो पूर्वार्ध, जो ऐसे निर्वाण की स्थिति आपके जीवन में आएगी। और फिर उस निर्वाण को बरकरार रखते हुए अज्ञान की भूमिकाओं को जानकर, उनको छोड़कर ज्ञान की 7 भूमिकाएं जो है उनको अपने जीवन में लाकर, फिर अपने जीवन में तुम क्या करोगे, उस स्थिति को, उस जीवन मुक्त की स्थिति, उस निर्वाण को आपके जीवन में प्राप्त कर लोगे। और उसको बरकरार रखने के लिए जो निर्वाण प्रकरण का जो उत्तरार्ध जो है, 7वां जो चैप्टर है, वो 7वां चैप्टर में उन कवर होता है। और ये सारा अपने जीवन में जो कुछ भी आपके गोल है ना, आप स्टूडेंट हो, बिल्कुल कुछ भी आप, जो आपके जीवन के जो कुछ भी चल रहा है, उन सब चीजों को करते 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 आप अपने जीवन में उन जो मटेरियल लाइफ हो उसको भी भली भांति आप जी सकते हो, और अपने जीवन में उस पारमार्थ को, उस मोक्ष को भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। ऐसा सुंदर ज्ञान जो है यह योग वशिष्ठ के रूप में अपने को प्राप्त हुआ है। और वही ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाया जो है अपने गुरुदेव ने आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए। तो इस ज्ञान को भी यहाँ पे आप प्राप्त करो, इसको सुनो, अपने जीवन में इसको प्राप्त करने के लिए बोलते हैं एक प्रक्रिया भी यहाँ पे योग वशिष्ठ में बताई गई है, जो प्रक्रिया को आप किसी भी रूप में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कारपोरेट लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, आध्यात्मिक लाइफ में हो। तो बोलते किसी भी चीज की यदि कुछ करना है, अपने जीवन में हासिल करना है, तो बोलते पहले उसका वाचन करो, फिर उसका किसी मुख से, टीचर के मुख से जैसे, या मेंटर की मुख से सुनते हैं, जैसे गुरुदेव की मुख से सुनते हैं, तो उसका श्रवण करो उस ज्ञान का। तो इसीलिए अपना इंटीमेट नोट्स टू सिंसियर सीकर, मतलब गुरुदेव ने जो लिखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में श्रवण करते हैं। तो बोलते सुनो, वो सुनना भी बहुत आवश्यक होता है। और सुनते समय कैसे करो, प्रेफुल लिसन। तो मैं कुछ बहुत जानता हूँ, ज्ञानी हूँ, इस तरह से नहीं सुनो, बिल्कुल एक इनोसेंस, बच्चे के भाव से कि मैं पूरा खाली हूँ, आई एम हॉलो एंड एम्प्टी, और ये ज्ञान जो है मुझे भी मिल रहा है, ऐसे तरीके से उसको सुनो। तो वो बदलाव अपने जीवन में, अंदर से बंदरीनी बदलाव अपने जीवन में लाता है। तो बोलते ऐसे इसको क्या करो, अपने जीवन में वाचन करो और फिर श्रवण करो। अच्छा अभी सुन लिया, तो फिर क्या करो, कॉन्टेम्पलेट करो उसके ऊपर। हमने कई सारे जो देखे, जनक राजा वगैरह, जो सिद्धों की वाणी को सुन के, भक्त प्रहलाद, कई सारे जो थे बड़ी राजा, अपना कॉन्टेम्पलेशन से ही, विचार करके, करकटी राक्षसी विचार करते करते ही ना, विचारों से ही अपने जीवन में क्या किए, तो उस ज्ञान को, आत्मज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त किया। तो बोलते कॉन्टेम्पलेट करो, विचार इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टेम्पलेशन जो मोक्ष का सेकंड द्वार, पहले जो विचार है अपने जीवन में उसको प्राप्त करने में हमें मदद करता है। तो बोलते ऐसे कॉन्टेम्पलेट करो, उसको कहते हैं मनन। मनन चिंतन, मनन चिंतन अपने जीवन में आप करो। मनन चिंतन किसके साथ करोगे, मनन चिंतन इंडिविजुअली किया जाता है, अपने खुद के साथ किया जाता है। हाँ, मतलब इस मनन चिंतन को अपने जीवन में करो। फिर उसके बाद में क्या होता है, मनन किया, मैंने चिंतन किया, तो मैंने अपने जीवन में वाचन श्रवण मनन चिंतन के बाद मेरे को एक एस्टैब्लिश हुई अंडरस्टैंडिंग, कुछ तो मुझे उसके बारे में अपना ओपिनियन फॉर्म किया, मैंने उसके बारे में अपना एक जो अंडरस्टैंडिंग उसको फॉर्म किया। अब उस अंडरस्टैंडिंग को क्या करो, जो अपने मेंटर्स है, जो अपने साधु संगति है, साथी है, उनके साथ क्या करो, वैलिडेट करो। यार मेरे को ऐसा लगा, मेरे को ऐसा समझ में आया, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या इसका और भी कुछ आयाम हो सकता है, क्या इसका कुछ और भी डायरेक्शन हो सकता है, क्या कोई और भी दिशा, कुछ और भी ओपिनियन मिल सकता है, क्या इसका 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं क्या, इसके ऊपर चर्चा करना, इसको कहते हैं मंथन।
तो बोलते जैसे समुद्र मंथन भी वहां पे हुआ था, बोलते समुद्र मंथन से फिर सारे कई सारे ज्ञान के मोती वहां पे निकलते हैं। तो बोलते ऐसा मंथन आप करो। तो वो मंथनी जो अपने ब्रेनस्टॉर्म सेशन जो चलते रहते हैं, जो ब्रेकआउट रूम सेशन भी आपके लिए हम लोग सुबह सुबह बना देते हैं, तो बोलते वहां पे ब्रेकआउट रूम में भी वहां पे बैठ के वो मंथन करो, एक दूसरे को व्यक्त करो, कि मुझे ऐसा लगा, तुझे क्या लगा, ऐसा। तो ये साधु संगति को बनाए रखना, यह मंथन भी अपनी जीवन में आवश्यक है। ये सिर्फ योग वशिष्ठ का मंथन नहीं, जब कोई आईआईटी का पढ़ाई कर रहा है, जेई का पढ़ाई कर रहा है, आईएएस का पढ़ाई कर रहा है, बोले वहां पे भी ऐसे मंथन के सत्र अत्यावश्यक होते हैं। वाचन भी आवश्यक होता है, कोई किसी को सुनाता है वो श्रवण भी आवश्यक होता है, जो अपने टीचर्स होते हैं उनकी बातें सुनना वो श्रवण में आता है, फिर अपना मनन चिंतन खुद का भी आवश्यक होता है, और जो अपना ग्रुप है उन ग्रुप के साथ मंथन भी आवश्यक होता है। तो बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अध्यात्म के मार्ग पे आप काम आएगा, तो आपकी मटेरियल लाइफ में भी आपको यह आपके उद्देश्य को, गोल्स को पूर्ति करने के लिए यह ज्ञान प्राप्त हो, काम में आएगा। तो वाचन, श्रवण, मनन, चिंतन, मंथन, और फिर बात अभी समझ में आ गई, अभी इट्स वेरी क्लियर, सारों के टेक अवे सुन लिए, सारों को ओपिनियन जान लिए, सारे अपनी शंकाओं को, डाउट्स को दूर कर दिया, अब पर मन पूरा शांत है, विथ एन फर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज, जो है उसके बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कि वही मैं स्वात्मानंद प्रकाश, वही आत्मज्ञान, उसमें तो उसी में फिर क्या करो, उसकी प्रैक्टिस करो अपने जीवन में, निधिध्यास करो, तो वो निधिध्यास का हिस्सा बन जाता है। तो वाचन, श्रवण, मनन, चिंतन, मंथन, निधिध्यास, यह अपने जीवन में एक अभ्यास, जिसको स्वाध्याय कहते हैं, वो अपने जीवन में इस रूप में हम लोग ला सकते हैं। तो आप भी ऐसे स्वाध्याय के भागीदार बन चुके हो। तो इसी वाणी के साथ, इसी जिसके साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम कर देता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। यह जो आज तक हमने करीब करीब 130 सेशंस अपने मॉर्निंग के हो चुके हैं, उसमें से कुछ पहले जो थे 1 और 2, इस कैसे ही पढ़ाई करना है उसके ऊपर कुछ थे, योग वशिष्ठ की सत्र की पढ़ाई कैसे जाती है उसके ऊपर कुछ थे, और उसके बाद में करीब करीब 127 सेशन प्रश्नोत्तर के हो चुके हैं। तो प्रश्न यहाँ तक आप इतना हेल्प करते थे, अपने सब कुछ होने के बावजूद भी आप यहाँ पे प्रश्न को प्रस्तुत करते थे, और उन प्रश्नों के उत्तर हम लोग यहाँ पे चर्चा सत्र में लाते। तो टुडे आई विल टेक अपॉर्चुनिटी, गुरुदेव के जो जन्मदिन के अवसर पर प्रश्न यहाँ पे हम प्रस्तुत करेंगे, कोई भी प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है, तो मैं प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न उपस्थित करूंगा, और इसका कोई भी आप सब में से 1 बाय 1 आपको जो लगता है उस आपको अपने ओपिनियन को, उत्तर को यहाँ पे जरूर यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। गुरुदेव के जन्मदिन की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। चलिए सब लोग, जो लोग भी रेडी है, उसको अपने एक एक 2-2 मिनट में अपने आप को व्यक्त भी यहाँ पे कर ले। यदि आपको गुरुदेव के जन्मदिन की बधाई देनी है उसको भी आप दे दें, एक एक 2-2 मिनट व्यक्त करें, फिर हम लोग को प्रश्नोत्तर के सत्र को भी यहाँ पे आगे बढ़ेगी। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। मनीष जी बोलिए। गुरु जी के अवतरण दिवस की अनंत बधाई आप सबको। और एक कल वीडियो मैसेज आया था, कहते हमें जन्मदिन की मुबारक देना, ये जिस दिन गुरु जी अवतरण हुए हैं उस दिन ही मुबारक हो गया हम सबके लिए। बहुत सुंदर मनीष जी। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। स्मिता जी बोलिए। आज का 13 में जो गुरुदेव जी का जन्मदिन है, तारीख में से हमको इतना विश्वास दिलाते हैं कि मैं तेरा हूँ, तो तेरे पास ही हूँ। सबको गुरुदेव के जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आज जो आपने आज का एक स्पेशल सेशन ले रहे और गुरुदेव के जन्मदिन पर ही हमको व्यक्त करने के लिए बोल रहे हैं, और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए संधि मिल गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़े शब्दों में गुरुदेव के बारे में और योग वासिष्ठ सुन रहे हैं, तो इसमें से क्या क्या परिवर्तन आया और क्या क्या प्राप्त हुआ और कैसे हो रहा,
ये थोड़ा सा व्यक्त करने के लिए आपने संधि दी, तो थैंक यू सो मच। तो आज जैसे गुरुदेव का जन्म था, तो कल रात से कि अभी कल गुरुदेव का जन्म ध्यान करते समय वगैरह, तो सुबह से जैसे योग वशिष्ठ में सुन रहे हैं, तो इसी का कि मेरे अंदर ही गुरु है और गुरु शक्ति है। गुरु मेरे अंदर है, गुरुदेव अंदर है, गुरुदेव बाहर है, पीछे आगे है, ऐसे बिल्कुल धारणा ही कर रही हूँ। और वो बाद में ध्यान वगैरह होने के बाद सुदर्शन क्रिया कर रहे थे। आज का थोड़ा सा अनुभव पहले शेयर कर लेती हूँ। तो बाजू के घर में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था, भाई भाई और बहू रानी में। तो अपना जो मूल स्वभाव जो है कि कान दे के सुनना, फिर क्या सुनना, अपना तर्क लगाना, फिर अपने घर में फैमिली को बताना, तो ऐसे अस्मिता जी, आपका नेट का कुछ कनेक्टिविटी, शायद आवाज नहीं आ रही। हाँ संगीता जी, प्लीज कंटिन्यू। Jai Gurudev, and wish all of you a very happy birthday, because it is Main Tera. So Gurudev is always with us, Tera Main. Gurudev gives us that एक assurance, कि Gurudev is there, brings the whole everything, that abundance into our life. तो जैसे अभी भी आपने बताया, योग वशिष्ठ के बारे में, we will have that, but seeing the dispassion of Rama, and then of course seeing the qualifications of the seeker. So first we saw the dispassion part, ki how Rama is in the dispassion. Then I'll just say the points because everything is explained by Someshwarji very beautifully. And then we saw the qualifications of the seeker. And then next comes the creation, existence, dissolution. So all this, when we see it in a row, that is what is Yog Vashisht. So these are the astonishing bullet points which I have just told you. And that is a beautiful journey from, I don't know, to someone that I know, but then still I don't know. So from I don't know to I don't know, again, it is the same thing. But it is a beautiful journey. So I would just like to say that much. And myself, I am a short intro. Myself, I am Sangeeta. And by Gurudev's grace, I am a teacher here of Art of Living Happiness program. Career-wise, I'm a fashion designer and I'm a healer also in Reiki and in homeopathic. So that healing part always it always attracts me, the healing on all the different levels of the existence. And then rest is all the seva that is being done over here. So thank you very much, Someshwarji, for giving me this opportunity to express myself. Over to you. And over to others also. We can play that, Sagar mein ek lehar uthi tere naam ki. If you can make me the co-host, I will do, or else you can also do. Anybody. उसको करेंगे, we'll celebrate it in the end. हाँ, अभी फिलहाल हम लोग सबको सुन लेते हैं. We'll definitely celebrate. Thank you very much. Over to you all. Yeah. जय गुरुदेव, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मेरे बधाई लो. आप अच्छे रहो, आप बहुत दिन तक हम लोग के साथ सादेह में रहो. है जय गुरुदेव. और मैं आज बांग्ला में गाना आपके लिए गाना चाहती हूँ. आहा की आनंद आकाशे बाताशे, आहा की आनंद आकाशे बाताशे, आज के मोদের बड़ई सुखेर दिन, आज के मोদের बड़ई सुखेर दिन, मोरा होएছি স্বাধীন, মোরা হয়েছি স্বাধীন. আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে. जय गुरुदेव. गुरुदेव मेरे शास्त्र नमस्कार, गुरुदेव को प्रणाम. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. मेरे नाम रमा रॉय है. मैं कोलकाता में रहती हूँ.
आज मेरे एक दोस्त आई है तो उन्हीं को मैं इंट्रोड्यूस करा रही, वो भी मेरे साथ सुनी पूरा आपका जो योग वशिष्ठ का हम लोग तो सुनते रहे, वो आज सुनी, उनको बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव, जय समोसेश्वर जी। बहुत सुंदर उमा जी, और आपके दोस्त का भी यहाँ पे स्वागत है। अयोध्या जी और भी नमस्कार, ये मेरा संबंधी है, मेरे बेटे की सास है, तो वो आज आई है अच्छा मेरे अच्छा, पास, तो हम बोले चलो आज नक्षत्र। बहुत जय बहुत गुरु। सुंदर, उनका भी स्वागत है रमा जी, उनका भी स्वागत। हाँ अयोध्या जी आप बोलिए। हरिओम। गुरुदेव की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो ये ज्ञान सुनने के बाद समझ में आ गया, पहले सिर्फ बोलते थे गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो ज्ञान के बाद समझ में आया कि गुरु पर ब्रह्म ही है, साक्षात हमारे मुक्ति मोक्ष के लिए प्रकट हुए। ये अनुभव हो रहा है। अभी बहुत ज्ञान सुनते जाते, उनके सानिध्य में रहते, वो भी हमें सुख शांति जो मिलती है, तो उसके वजह से लगता है कि वही साक्षात ब्रह्म ही है धरती पर हमारे लिए। वो ना होते तो हम किधर अंधेरे में सोए पड़े थे, तो वो आने के बाद हमको जगा दिया, तो मुक्ति मोक्ष में हमारा जो भी मार्ग में चल रहे, तो उनको सब उनका हाथ पकड़ के ही चल रहे थे। ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारा ही आखिरी जन्म होगा, तो इसलिए हमारे लिए भगवान रूप लेके गुरु के रूप में आ गए धरती पर। आज जय श्री का शादी का भी ये वाढ़ दिवस, आज उसकी शादी हुई थी, तो बोलेंगे लाइन पर, मैं फोन कर दूंगी बाद में। तो वो हमेशा बोलती है कितने अच्छे दिन पर मेरी शादी हो गई थी, तो गुरु जी का जन्मदिन याद करना भी जरूरत नहीं पड़ती, कि उसको याद आती है आज मेरी शादी हो गई, आज गुरु जी का, बहुत खुश रहती हूँ। इसलिए मैं उसको भी बहुत अच्छा मार्ग मिल गया, नहीं तो इतने कम उम्र में हमने भी कुछ किया, मगर वो इतना करती नहीं। अभी भी कुछ स्टेशन में कुछ गुरुजी आ गए 3-4 दिन से, तो वो बहुत बिजी, हमसे भी बाद में होती है, तो फोन पर मैसेज डाल देते हैं। तो वो रहा मिल गई, इतने अच्छे संग मिल, बहुत खुशी। वो बच्चे ना कि ऐसे बच्चे वो ना बहुत बाकी की निशानी रहती। हरिओम। 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 अयोध्या और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर कर जय सकते हैं। गुरुदेव। नेहा जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं योग वशिष्ठ में हूँ, क्योंकि योग वशिष्ठ मेरे जिंदगी में पूरी तरह से नहीं उतर रहा है अभी तक। जब जब ठोकर खाती हूँ तब तब ये नॉलेज सामने आता है और मुझे दिखाता है कि अरे ये तूने नहीं पचाया, नहीं तो यहाँ ठोकर नहीं खाती थी। इसलिए मैं योग वशिष्ठ में हूँ। ये मेरा शायद चौथा या 5वां रीडिंग रहेगा। दूसरा ये है कि एक्चुअली गुरुजी ने तो हमको सब ही दिया है। कुछ मनचाही बात हुई तो सोहम बोलने का, किधर भी हुई तो, जबकि किसी भी कोने में हुई तो सोहम, तो वो आनंद लेने का। और कुछ अनचाही बात हुई तो सो व्हाट बोलने का। तो ये मैंने करके देखा, तो सचमुच जो ये होता है ना चुभन, वो कम होती है, और जो नहीं सुनना चाहते हैं वो भी कम सुनने को आता है। ये मैंने भी अनुभव किया है। हाँ, और ये सुनते सुनते तो सब ही दिया है, नॉलेज दिया है, मगर वो खाली अप्लाई करने का बाकी है। हाँ, तो धीरे धीरे और समझ लेने का ना कि कर रही हूँ मैं ऐसा। और जय गुरुदेव भैया। सॉरी। नेहा जी का अनम्यूट उनका पूरा नहीं हुआ है उमा जी, लेट्स कंप्लीट लेटर कम। नेहा जी आप कंटिन्यू।
परीक्षा न हमेशा सुन लेती है जिंदगी, मगर वो समय पर याद आना चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, और दिखा देती है यार ये यहाँ फंस गई, ऐसा दिखाती है। और मेरा नाम है नेहा परळकर, मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, और जिंदगी जीने का मैं आनंद में जीने का सीख रही हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री राम, और सबको बधाई है, गुरुदेव हमारे जिंदगी में है, इसलिए आज के दिन उनके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और सबको बहुत शुभकामनाएं। हाँ, अब जरा बाहर जा रही है। जय गुरुदेव, थैंक यू। जय गुरुदेव नेहा जी। We'll listen to Uma ji and Garima ji. Uma ji, you can say. जय गुरुदेव भैया, सभी को गुरुदेव की जन्मदिन का मुबारक। जो हम सब एक फैमिली जैसे बन गए थ्रू गुरुदेव, वी आर वेरी मच हैप्पी। सबने बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसके बदले में बोलती हूँ कि गुरु माँ है, गुरु पिता है। ऐसा मेरे को फील होता है। जब भी हम गिर जाते हैं तो मेल लगते हैं ना, ऐसे हमारे मेल को माँ ही भूल सकते हैं, ऐसा गुरु हमारे जीवन में है तो माँ बन के आए, ऐसा फील होता है। थैंक यू, जय गुरुदेव फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आई एम उमा। जय गुरुदेव जी। बिल्कुल, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, अपने जीवन में जो माँ के रूप में आते हैं, अपने जीवन में जो सखा के रूप में आते हैं, अपने जीवन में जो पिता के रूप में आते हैं, वही अपने जीवन में गुरु है। सो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सप्रेशन। स्मिता जी इज बैक विद अस, स्मिता जी को भी सुनेंगे। गरिमा जी, यू कैन कंटिन्यू। जय गुरुदेव भैया, वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ अस। और गुरु मिलते हैं तो नया जन्म मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और फिर गुरु की इतनी कृपा है कि हम सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए और ये योग वशिष्ठ का सेशन हम सभी साथ में सुनने का एक मौका मिला। तो योग वशिष्ठ से क्या मिला ये 1 मिनट में बताना तो असंभव है, क्योंकि वो हर दिन नित्य नूतन कुछ ना कुछ नया घटित हो रहा है। हर दिन एक नया ज्ञान मिलता है, हर दिन एक नया डायमेंशन खुलता है। बट कहीं ना कहीं बस अगर एक शब्द में या एक लाइन में कुछ कहना है तो ये कहेंगे कि जो कर्म हम करते हैं उसका हमारे ऊपर इम्प्रेशन बनता है। तो जैसे हम इतने दिनों से दुनिया में यही सारे अपने नित्य कर्म करते आए, तो उनकी छाप पढ़ते पढ़ते वो माया इतनी सच लगने लगी है। तो रोज रोज जब हम योग वशिष्ठ में आते हैं तो फिर ये योग वशिष्ठ सच लगने लगता है कि हाँ ये सच है। और फिर वो सच हम लोग एक होता है थिंकिंग के लेवल पे, एक होता है एक्सपीरियंस के लेवल पे। तो एक्सपीरियंस के लेवल पे तो टाइम लगेगा आने में, क्योंकि इतने जन्मों से नहीं मिला ये ज्ञान, तो अब जा करके उसमें उतरने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो योग वशिष्ठ में जितने लोग आते हैं उन सभी का धन्यवाद कि वो सभी नए नए प्रश्न पूछते हैं। स्मिता जी, सोमेश्वर जी, संगीता जी एंड एवरीवन जो भी यहाँ पे आकर के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो उनकी वजह से हमको भी ये ज्ञान मिलता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आज मुझे एक चीज फील हुई कि एक तरफ कहते हैं प्रयत्न करो, एक तरफ कहते हैं अप्रयत्न। तो मुझे करेक्ट करिएगा अगर इफ आई एम रॉन्ग। तो मेरी समझ में ये आया कि ठीक है, शरीर के लेवल पे प्रयत्न करना है, पर मन पे हम प्रयत्न डालने लगते हैं कि मैं कर रहा हूँ, उसका इम्प्रेशन और उसकी वजह से मन चित्त में जो प्रभाव पड़ता है, फिर वो भारीपन आता है और थकान महसूस होती है या जो भी हो। तो अप्रयत्न रहना है चित्त या मन के लेवल पे, और प्रयत्न करना है शरीर के लेवल। और हम क्या करते हैं कि सब सारे लेवल पे जब प्रयत्न करने लगते हैं तो उसकी वजह से बहुत कर्ता भाव आता है, और फिर से वो पुण्य और पाप का चक्र चलता ही रहता है। और योग वशिष्ठ की बात करें भैया, तो
बहुत सारी चीजें नई नई इसमें जानने को मिली। जैसे कि अब मतलब समझ में आता है, पहले अतिवाहिक देह और मतलब लिंग शरीर या फिर जो अलग अलग लेवल पे कुछ आदि व्याधि, ये सब बस ऐसा लगता था कि ठीक है सुना है, या गुरुजी का ही नॉलेज अब नया तरीके से समझ में आता है कि हाँ वो किस लेवल पे बात कर रहे हैं, कि प्रकृति है तो ये क्या है। मतलब बहुत अभी भी बहुत ज्यादा तो नहीं आया है, बट थोड़ा थोड़ा अब मतलब काफी चीजें क्लियर होने लगी हैं इतने टाइम से वो चीजें सुनते सुनते। और एक बार में नहीं, मतलब हर दिन ही पढ़ेंगे तो इवन मतलब जैसे भानु दीदी भी है, उन्होंने भी योग वशिष्ठ को उसके भी श्लोक आदि, तो जो मुक्त है वो भी उसका पठन करे, शायद वही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कर्म करना ही है, तो ये कर्म करके अपने आप को बाहर निकालना है। तो इसकी जरूरत हर किसी को हर समय है। और अलग अलग मार्ग हैं, जैसे नारद भक्ति सूत्र अगर हम सुनते हैं, वहां पे भी कुछ मिलता है, अनित्यम असुखम लोकमिदं प्राप्य भजस्व माम, वहां पे एक लाइन उन्होंने वही चीज बोली थी। फिर अगर हम ईश्वरनीय उपनिषद या पतंजलि योग सूत्र, हर एक में अलग अलग अलग, किसी में ज्ञान का मार्ग है, किसी में भक्ति का मार्ग है, कहीं पे उन्होंने भगवत गीता में अलग तरीके से उन्होंने वही चीजें एक्सप्लेन की हैं। बट सारी चीजें हमको ला करके स्वयं के सेंटर में स्थित करती हैं। और योग वशिष्ठ जो है वो अलग ही लेवल है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे मन में जो वो प्रभाव पड़े हैं, उनसे हमें वो अवगत कराते जाते हैं, और धीरे धीरे परत बाई परत, लेयर बाई लेयर, फिर हम हर एक ज्ञान को समझ पाते हैं। तो बाकी सारे ज्ञान के साथ साथ इसको भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक अनुभव हुआ बाकी चीजें भी सुनने के बाद, कि ये वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को दिया, तो एक गुरु एक शिष्य को कैसे उस जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर निकाला एक भगवत गीता में, वो एक अलग परिस्थिति थी। बट योग वशिष्ठ क्या है कि वो ऋषि वशिष्ठ जब उनको श्री रामचंद्र जी को बताया, तो वो बिल्कुल हम लोग की कॉमन मैन की तरह सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप या जो भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में योग वशिष्ठ घटित हो रहा है, और आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो एकदम से वो अपना ही एक्सपीरियंस बनता जाता है। तो ये ज्ञान का मार्ग है मेरे ख्याल से योग वशिष्ठ, उसके माध्यम से हमको, या अलग अलग जैसे भक्ति का मार्ग है, तो ये ज्ञान के मार्ग के थ्रू हमको गुरु के पास ले जाने का एक साधन है। थैंक यू सो मच भैया। बहुत बढ़िया गर्मा जी, दैट वाज एक्सीलेंट एक्सप्रेशन ऑफ योरसेल्फ। तो चलिए स्मिता जी इज बैक। स्मिता जी आप अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं तो प्लीज यू कैन डू दैट। जब बैटरी पूरी डाउन हो गई थी, 0 पे आ गई थी, तो पता ही नहीं चला मुझे, लाइट पड़ रहा था तो पता ही नहीं चला कि वो चालू है कि बंद हो गए। फिर देखा तो पूरा ही गया था, पता नहीं कब कहाँ तक हुआ। तो आज तो गुरुदेव का जन्मदिन है, तो इसके लिए सबको शुभकामनाएं। और आज गुरु का जन्मदिन के दिन ही हमको व्यक्त करने को जो आपने चांस दिया है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद। क्योंकि सब गुरु ही हमारे अंदर पहुंच रहे हैं, गुरु ही अंदर है, इसका जो हमको ध्यान आ रहा है। तो आज गुरु के जन्मदिन के ऊपर दिन ही व्यक्त करने के लिए जो मिल रहा है, तो सही में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे अभी आज सुबह से यानी 5 बजे से जैसे आज गुरु का जन्मदिन है, योग वशिष्ठ में जो सुनते आए कि गुरु हमारे अंदर है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही परमात्मा है। तो जो निधि ध्यास भक्ति के जो 9 प्रकार बताए हैं, श्रवण, भाषण, वाचन, भजन वगैरह, और लास्ट में जो है 9वां निधि ध्यास है। तो ये बहुत पढ़ते आए थे इतने सालों से, सत्संग सुनते और पढ़ते पढ़ते, महाभारत भी, रामायण भी पढ़ा है, और शबरी की भी कथा सुनी, उसमें भी 9 विधा की भक्ति बताई है, भागवत में भी 9 विधा भक्ति आई। पर वो निधि ध्यास शब्द सुनते थे, पर ये योग वशिष्ठ सेशन में निधि ध्यास करवा रहे हैं। मुझे बहुत पहले प्रश्न पड़ता था कि कैसे करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सुना था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो ये जमता ही नहीं था, अंदर से आता ही नहीं था, ऐसे ऊपर ऊपर ही लगता था।
पर अभी जो रोज के दिन लगता है कि नहीं, अंदर कुछ तो भी हो रहा है, अंदर पहुंच रहे, बाहर से अंदर हम लोग जा रहे हैं, ये अनुभव आ रहा है। तो आज जैसे गुरुदेव का जन्मदिन था, तो सुबह से कि गुरु मेरे अंदर है, गुरुदेव अंदर ही है, गुरुदेव बाहर भी है। क्रिया करते समय सुदर्शन क्रिया करते हैं, गुरु आजू में बाजू में, गुरु इधर है, पीछे है गुरुदेव। गाइडेड मेडिटेशन में बोलते हैं ना, पीछे भी ध्यान दो, पीछे भी ध्यान दो, ऊपर भी ध्यान दो, तो गुरुदेव इधर है। मैं अपने अपने मन में पूरा निधि ध्यास वही चल रहा था कि गुरुदेव मेरे। तो ये योग वशिष्ठ से में निधि ध्यास बहुत आ रहा है। और आज का लेटेस्ट एक सुदर्शन क्रिया करते करते जो कैसे बदलाव आया मन में, इसका बताती हूँ। सुदर्शन क्रिया चल रही थी, ओंकार के 1-2 मिनट पहले भस्त्रिका चल रही थी, तब की बात। नेबर के घर में सुबह ही झगड़ा हो रहा था, भाई भाई और बहुए में। तो नेचुरल स्वभाव रहता है, कान उधर चले जाते, कौन झगड़ा कर रहा है, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्या पॉइंट है। पर कुछ विद इन सेकंड ही, 2-4 सेकंड में, नहीं मैं आत्मा हूँ, आत्मा का स्वभाव थोड़ी ऐसा है, उसमें थोड़ी दिलचस्पी लेनी है। लगे थोड़े देर के बाद, कुछ सेकंड बाद फिर सीधे कॉन्सेंट्रेट कहती, नहीं मैं आत्मा हूँ, गुरु हूँ, गुरु ऐसे थोड़ी करते। तो ये कितना अच्छा सुंदर अनुभव आया कि झट से अपने में ध्यान सेल्फ पे आ गया। नहीं तो हम पहले कैसे, हमारा इतने सालों से जन्म लिए तब से वही स्वभाव था, इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी जाता ही था, ध्यान उधर जाता था, बहुत दिलचस्पी, फिर वो सुन लेना। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, रियलाइज हो गया, कर दिया आपने। और बाद में ऐसे तो सबको जिम्मेदारी रहती है, सब जन यहाँ जो सुन रहे हैं सब फैमिली वाले हैं, कोई जॉब वाले भी। अभी मैं तो फिलहाल रिटायर हूँ, पर अभी मेरी बेटी की डिलीवरी हुई है, तो अभी मेरी जिम्मेदारी है, तो बहुत सारा काम होता है। तो सुबह वीडियो सुनती हूँ तो कान से पूरा ध्यान, मन से, कान से आपकी तरफ ही रहता है, सुनते सुनते हाथ से अपने आप काम होते रहता है। और फटाफट आपका अपना क्वेश्चन आंसर वाला सेशन शुरू होने तक पूरा निपटा के ओंकार शुरू होता है, तब वीडियो स्टार्ट करके बैठना रहता है। पर आज नहीं हुआ, तो ओंकार आपके चालू हो गए, वीडियो बंद था। पर मैं बोली नहीं, ये गुरु पूजा ही है, काम हो रहा है, काम कर रहे तो ये गुरु पूजा ही है। गुरु के प्रति मैंने उनको समर्पण कर दिया, और फिर मन शांत हुआ। आज का ये अनुभव कि नहीं, ये तो सुनते हैं, ये तो इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, हर एक क्षण ऐसे कि ये इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। अभी सुनना तो है, पर अपने उनमें अंदर लाना है। तो आप ओंकार बोल रहे थे, मैं मन से और मुझसे भी, वाणी से भी ओंकार बोल रही थी, पर मन एकदम शांत होके, और पूरा होने के बाद वीडियो ऑन किया। और ये जो है, ये अनुभव रोज काम में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन भर काम चलते रहता है। तो ये जो आपने ऊपरती बताई है कि मन शांत रखना और सेंटर में आना, तो इसका रोज अनुभव योग वशिष्ठ है। और मैं ये ऐसा क्यों बताती हूँ, क्योंकि नहीं कि बहुत सालों से तड़प थी कि आत्मा मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, गुरु अंदर है, अंदर ही है, आत्म साक्षात्कार, इसके लिए तरफ मेरी बहुत ही अट्रैक्शन था। बहुत ही, कहीं भी पेपर में, पहले तो व्हाट्सएप वगैरह मोबाइल नहीं थे, तो पेपर में एक कॉलम आता था अध्यात्म का, चिंतन का, उस पढ़ती थी। और ग्रंथ भी पढ़ना था, चालू था, सत्संग भी मेरे चालू थे, सत्संग भी बहुत सालों से कर रही थी। पर ये अंदर जाती नहीं थी, ये मुझे कैसे प्राप्त होगा, ये निधि ध्यास कैसे होगा। पर ये जो योग वासिष्ठ से सुन रहे ना, तो अंदर अंदर तक पहुंच रहे हैं, अंदर का अंदर जाने का मार्ग ये चालू हो गया। मेरा फोकस उसी में था कि आत्मा, परमात्मा, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभव, इसके तरफ ही पूरा फोकस था। कभी भी सुना, कभी भी कहीं भी पढ़ा, तो इस पर है। तो ये ट्रैवलिंग कैसे अंदर हो चुका है, प्रवास चालू हो गया है, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे काम का बताए, तो आपने बताया व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति एक्सेप्ट कर लेना, और उसी में कि तरफ अपनी खुद के अपेक्षा भी नहीं रखना, और किसी की कंप्लेंट भी नहीं करना। तो ये बहुत बदल हो गया कि नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये आपका सेंटेंस बहुत याद आता है कि नहीं नहीं, किसी की तरफ से, सामने वाले से अपेक्षा नहीं करनी है, किसी को नाम नहीं रखना है, किसी की कंप्लेंट नहीं करना है। झट से फिर से योग वशिष्ठ पे आ जाते हैं, आपका सेंटेंस याद आ जाता है और सेंटर पे आ जाते हैं। तो और मटेरियल लाइफ जो चल रही है, अभी तो रिटायर्ड हो, तो मटेरियल लाइफ यानी गृहिणी हो। तो ये सब करते करते करते, आपने जो अभी लास्ट में बताया कि व्यवहार करते करते परमार्थ भी उसके साथ अपने साथ जोड़ लेना चाहिए, तो ये अपने आप हो रहा है।
है अभी कुछ दिनों के लिए, तभी जिम्मेदारी है, पर खाली संसार संसार बैठ के नहीं बैठे। तो ये अपने प्रारब्ध है, ये हमारे प्रारब्ध है, और ये प्रारब्ध करते 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 बैंक बैलेंस जो खत्म करना है, आप बताते हैं कि जो पहले कर्म हुए जो आपका बैंक बैलेंस है तो जीरो करना है। तो इसके लिए बहुत काम आ रहा है कि अभी कर्म नहीं होनी चाहिए, बैंक बैलेंस पूरा जीरो करना है, और जो भी संचित है जो भी प्रारब्ध है तो उसको हसमुख हसमुख होते जा रहा है, अपने आप होते जाता है, अंदर से एकदम शांत शांत। और लास्ट में ऐसे लगता है कि जनक राजा को जैसे वो अनुभव हो गया, और वो फिर राजा बन के पूरा प्रजा का ध्यान रखते थे, पूरा करते हुए निभा रहे थे। तो ये भी अपना प्रारब्ध करते हुए समझ के, प्रारब्ध समझ के हसमुख हसमुख हो रहा है। और ये आत्मा मैं हूँ, मेरे अंदर ही गुरु है, ईश्वर मेरे अंदर ही है। जो अंदर जाके जाके ऐसे क्या हो गया कि आरती जब करते, ओवाळा ओवाळा माझा सद्गुरु राणा, मराठीतली आरती है, तो वो आरती ऐसे ऐसे घूमती रहती साईं बाबा के फोटो, और फिर मेरे तरफ अंदर ऐसे ऐसे अपने आप हो जाता है कि मेरे अंदर साईं बाबा है, मेरे अंदर परमात्मा है। तो ऐसे ऐसे आरती मेरी तरफ घूमते। तो ये जो प्रवास चालू हो गया है, तो निधि ध्यास करवा रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और गुरु कृपा सब पर ऐसे होती रहे, गुरु कृपा तो सब पर होती है, पर सबको ऐसी ऊपरती होती जाए और सबको इसका लाभ मिलता जाए, क्योंकि बहुत लोगों के इसमें ऐसी तड़प रहती है कि मुझे भी ईश्वर मिलना चाहिए, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग नामदान लेते हैं, गुरु की दीक्षा लेते हैं, तो हर एक बहुत जनों को रहता है कि ऐसे अनुभव मुझे होता है। ये योग वशिष्ठ सेशन से सबको इसका लाभ मिले, ऐसे हम लोग आज गुरु की तरफ प्रार्थना को इसका आनंद मिलता रहे, परमानंद मिलता रहे, स्वानंद स्थिति में रहने के लिए उनको भी ऐसे इसमें जुड़ जाए। थैंक यू सो मच सोमेश्वर जी। जय गुरुदेव स्मिता जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने यहाँ पे अपने आप को व्यक्त किया कि यह जीवन में परिवर्तन हो रहा है, और वो जीवन में परिवर्तन होते अनुभव में भी वो आ रहा है ना। तो यही ज्ञान का इफेक्ट है अपने जीवन में, अपने जीवन में गुरु होने की वजह से, अपने जीवन में ज्ञान होने की वजह से। और एक ब्यूटीफुल एलिमेंट आपने देखा होगा कि पुरुषार्थ जो है, जो आप कर रहे हो ना, यू आर डूइंग दैट कमिटेडली, आप बार 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 उसके ऊपर 100 प्रयत्न को छोड़ नहीं रहे। आपका ध्यान पूरा उसी के ऊपर है। वो संयम की स्थिति जिस तरह से आ जाती है ना, पूरा कमिटेड, पूरा ध्यान भी उसी के ऊपर, बार बार उसी के ओर दौड़ रहा है ना, तो वो अपने आप को फिर वो प्राप्त हो ही जाता है। पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, गुरु भी जीवन में है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, सब कुछ हो रहा है। तो फिर यह सब कुछ यदि जीवन में है तो उसके ऐसे सुंदर अनुभव आने बिल्कुल अपने आप ही अनायास ही ये सब कुछ होने लगता है। तो वही हमें अभी स्मिता जी से सुनने को बोला। बहुत ही बढ़िया। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग गुरुदेव के बर्थडे का सेलिब्रेशन भी यहाँ पे मनाएंगे। किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। नीला जी बोलिए। जय गुरुदेव। हम सबको गुरुदेव की बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। आज गुरु की हम लोगों का सबका जन्मदिन है। नया जन्म गुरु की कृपा से ही मिला है ना हम लोगों को। गुरुदेव की कृपा से हम लोग आज इस ज्ञान को भी प्राप्त कर पाए और बहुत अच्छा लगता है कि साधारण इंसान से हम लोग विशेष बन गए गुरु जी की कृपा से ही। एक जन्म पहले मिला था और फिर दूसरा जन्म यहाँ मिला है गुरु की शरण में आने के बाद। गुरु की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है और करना मुश्किल है, बोल भी नहीं सकते हैं इस बात को। कहते हैं ना, 7 समंदर मसी करूं लेखनी सब बनराई, सब धरती कागज करूं गुरु भी लिखा न जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नीला जी। गुरु की महिमा, गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने। सही बात है, सही बात भी है ना। वही नीला जी ने यहाँ पे व्यक्त किया कि गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में करना
असंभव सी ही बात है, उसके बावजूद भी आप आते हो यहाँ पे व्यक्त करते हो, तो वो बार बार वो शब्द अपने कान के ऊपर पढ़ते रहते हैं और उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर। तो थैंक यू सो मच नीला जी फॉर दैट। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर आप अनम्यूट करके अपने आप को व्यक्त कर सकते। हाँ जय गुरुदेव, मीनाक्षी जी बोलिए आप। जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। गुरुदेव को हैप्पी बर्थडे टू यू। आवाज आ रही है? हाँ आवाज भी आ रही है, और रही? आपका आवाज भी आ रही है, और आपका सुंदर मुखड़ा यदि आप अपना वीडियो शुरू करेंगे तो हमको देखने को भी मिल जाएगा। सर पॉसिबल नहीं है अभी। अच्छा कोई बात नहीं, आप अपना ऐसे ही व्यक्त कर सकते हो। गो टू यू। गुरुदेव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपके दी हुई अनमोल और पवित्र सुदर्शन चक्र क्रिया से मेरा जीवन गुल सा गुलफाम हो गया है। गुरुदेव आपके बताए 5 गोल्डन सूत्रों के जरिए मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो गई है। गुरुदेव आपके बताए 5 रूल सेवा, सत्संग, साधना, स्वाध्याय और समर्पण पर सब पर अमल करने से जीवन की ऊंचाइयों को छू रहा है। जड़ता, आलस, अनमनापन सब ऊर्जा में परिवर्तित हो गया है। गुरुदेव मेरी हर इच्छा सोचने से पहले ही पूरी करने के लिए शुक्राना। गुरुदेव हर पल सेवा के लिए मौका देने के लिए शुक्रिया। गुरुदेव मुझे आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करने के लिए अनमोल ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। गुरुदेव आपके सत्संग संकल्प में 1% भी भागीदारी निभा सकूं और आपके बताए गए ज्ञान, योग, प्राणायाम जन जन में बांट सकूं, तो बस संकल्प को साकार कर पाऊं, इसके लिए शक्ति, बल, हिम्मत, ताकत देने के लिए भी शुक्रिया। गुरुदेव आपके सभी रगमों कर्मों का शुक्राना। गुरुदेव आपके चरणों में जो जन्नत है उस जन्नत का शुक्राना। मीनाक्षी कंचन, धन्यवाद। मीनाक्षी जी ने तो हमारे सबके मन की ही बात, हमारे शब्दों को ही यहाँ पे छीन लिया। इतना सुंदर आपने यहाँ पे मीनाक्षी जी, किसी भी साधक के जीवन में जो कुछ भी आज मीनाक्षी जी ने यहाँ पे व्यक्त किया उसका होना अत्यावश्यक है। तो जरूर जो ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखते हुए उसको सब तक पहुंचाने का जो संकल्प यहाँ पे मीनाक्षी जी ने व्यक्त किया हुआ है वो हर साधक का संकल्प होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, और उसके प्रति, अपने गुरु के प्रति उस कृतज्ञता का होना, उस शुक्राना को अदा करना, यह अपने हर क्षण में यह श्रद्धा और ये कृतज्ञता यदि बने रहती है तो फिर गुरु की कृपा तो बरस ही रही, तो फिर आपके जरिए ही आप भी फिर वो गुरु के ही माध्यम से आप इस ज्ञान को सब तक ले जाते हो। तो बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, दैट वाज सो वंडरफुल, इट वाज अमेजिंग। आई लिसन टू दिस अगेन एंड अगेन। इस वीडियो को जब भी हम लोग फिर से सुनेंगे ना तो ये सारा सुनने लायक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी, आपको भी गुरुदेव के जन्मदिन की और आपके जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, और कोई अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करना चाहता है तो जरूर आप अनम्यूट करके व्यक्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव भैया। हाँ जय गुरुदेव प्रतिभा जी, अपना हाँ आ रही है, वीडियो भी चालू कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो। हाँ जय गुरुदेव जी का जन्मदिन सभी को, हम सभी को जन्मदिन होता है, ज्ञान के आने का मेला, तो इस पर सभी को हो। और गुरु जी से हमें साधना का जो पथ मार्ग मिला, इससे हम कैसे हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकती हूँ। मुझे तो वो शब्द भी नहीं है कि गुरु जी का कृतज्ञता कैसे व्यक्त करूँ। इतना कुछ मिला, जीवन बदल गया। और इस सत्र का सेशन का जो सुनने का जो सौभाग्य मिला मुझे, मैं इससे भी कृतज्ञ हूँ। जब वशिष्ठ बहुत अच्छा सेशन, इससे पहले मैंने 1 वर्ष पहले
एक बार जब बस सुना है, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आया। तो इससे ज्वाइन करने के बाद मुझे समझ में कुछ कुछ आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ज्वाइन करती हूँ। और मुझे एक पॉइंट ऐसा क्लिक किया कि चैतन्य का हमारा चित्त चैतन्य से कुछ करने का जो एक भाव उठा, उससे चित्त बना, और वो चित्त से हमारी यात्रा शुरू हुआ कि 84 लाख योनि से घूम के हम अभी मनुष्य जन्म पे आया। और इससे पुरुषार्थ करने गुरु जी का इतना बड़ा मार्ग पथ मिला। और फिर उस चैतन्य में ही हमें शांत होना है, मिल जाना है। इससे मुझे इससे बोध हुआ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रतिमा जी, बिल्कुल सुंदर कि गुरु के जो अपने जीवन में जो उपकार होते हैं, जो ऋण होते हैं, वो ऋण को कभी फेड़ा नहीं जा सकता। वो परम उपकार जिसको कहते हैं, वो ऐसे उपकार अपने जीवन में होते हैं। तो ऐसे उनकी कृपा से अपने जीवन में योग वशिष्ठ भी आया और इतना सुंदर ज्ञान भी यहाँ पे आया। तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ना। ये आपका ही कमिटमेंट है प्रतिमा जी, जो आप यहाँ पे आते हो, अपने आप को व्यक्त करते हो, इन सारे सत्रों के आप हिस्सा बनते हो ना, उसी की वजह से सारे जीवन में परिवर्तन भी आने लगते हैं। तो दैट वाज वेरी गुड। गुरु के प्रति कृतज्ञता तो ऑब्वियस है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो वो तो निकलनी ही है अपने अंदर से, वो है ना। तो लेकिन उनको शब्द में व्यक्त करने जाते हैं, तो शब्द में पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया। और किसी को व्यक्त करना है तो जरूर कर सकते हैं। भैया आज गुरुदेव का बर्थडे है, तो बार बार उनके प्रति एक लाइन याद आती है बार बार मन में कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इतना सुंदर ये गुरु जी ज्ञान भी दे देते हैं और हमको प्रेम में बनाए भी रखते हैं, क्योंकि वही ज्ञान हमको पत्थर जैसा भी बना सकता है अगर वो अटक गया, या वही ज्ञान महल भी बन जाएगा। बट गुरु जी ने इतना सिंपल और अच्छे तरीके से इतना अच्छा मार्ग बना के दिया है कि वो ज्ञान एक बोझ ना बने हमारे ऊपर, और बार बार उनके लिए ग्रैटिट्यूड ही आता है। और मीनाक्षी जी ने इतना अच्छा शुक्राने वाला जो पोएम सुना, तो मुझे ना मेरे एक एडवांस कोर्स के टीचर थे, वो एक भजन गाते थे, वो याद आया, तो मैंने सोचा आज बर्थडे पे सुनाते हैं। सो शुक्राने के गीत से गाओ गाओ, शिकवाना हो जीवन में। शुक्राने की आदत ऐसी डालो डालो, शिकवाना हो जीवन में। शुक्राने के गीत ऐसे गाओ गाओ, शिकवाना हो जीवन में। शुक्राने की आदत ऐसी डालो डालो, शिकवाना हो जीवन में। थैंक यू भैया। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गरिमा जी, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी और गरिमा जी, ना इतना सुंदर अपने आप को इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग करके सब लोग व्यक्त कर रहे हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू द मास्टर। थैंक यू सो मच। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर आप अनम्यूट होके यहाँ पे व्यक्त कर सकते। सविता जी, उज्ज्वला जी, रोहिणिया जी, और किसी को अपने आप को बोलना है, कुछ व्यक्त करना है तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उज्ज्वला जी बोलिए। आई एम very grateful to all of you and of course Gurudev
for listening to all this. I joined your sessions very late, and no doubt I'm gaining lots and lots of things every day. Thank you. Gurudev Ji ko many happy returns of the day from all of us, and let's soak in his knowledge all the time. Thank you so much, Someshwar Bhaiya. बहुत बढ़िया उज्ज्वला जी। सो उज्ज्वला जी की जो वाणी है उसी के साथ आज के इस सत्संग और इस सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स ऑल सिंग फॉर गुरुदेव। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ ज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ ज्ञान की, तुझको है आनंद मिल जाना, तुझको है आनंद में जाकर मिल जाना, तू है सुंदर फूल संसार की, तू है सुंदर फूल संसार की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं बची, आप सबने इतना अच्छी तरह से अपने आप को व्यक्त भी किया। तो प्रश्नोत्तर का थोड़ा और कभी कर लेंगे, आज कुछ प्रश्न नहीं पूछते, आज इस आनंद में रहने के लिए आपको छोड़ देते हैं। आपके दिमाग के ऊपर, बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा जोर आज नहीं डालते, जस्ट एंजॉय एंड सेलिब्रेट। इस उत्सव को मनाते रहे बिल्कुल पूरा दिन भर, हर जगह पे कहीं ना कहीं, जहाँ पे भी जग में, वर्ल्ड में किसी भी कोने में आप हो, तो आई एम श्योर वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन कई सारे सेलिब्रेशंस को यहाँ पे अरेंज भी किया होगा, उसके हिस्सा बनिए। अपनी साधना, सेवा, सत्संग, गान, ध्यान, इसको अपने जीवन में बरकरार रखिए। इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव। आप सभी को फिर से एक बार इस जन्मदिन की, गुरुदेव के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे ब्लेसिंग चाहिए भैया कि गुरुदेव जी का दर्शन हो जाए जल्द से जल्द मुझे। हाँ जयश्री जी बोलिए। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। हाँ। मुझे ब्लेसिंग चाहिए आप सबका कि मुझे जल्द से जल्द गुरुदेव जी के दर्शन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद जरूर गुरुदेव आपके जीवन में है। गुरुदेव कहीं दूर ना थोड़ी है, कहीं गए नहीं है, बट यदि आपको मन में वो तड़प उठ रही है, उनसे मिलने की जरूर इच्छा पूरी हो जाएगी, जरूर। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी बर्थडे गुरुदेव। हैप्पी बर्थडे टू यू एज।